गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, है ना। एंड आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, मैं बस इतना ही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यस, हम ज़्यादा डिले ना करते हुए इस रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। एंड 3 पाइल्स है यहाँ पे। ओके, एंड मैंने डेक रखे हैं बेसिकली पाइल नंबर 1 के लिए। ये वाला डेक है। अगर थोड़ा सा मैं पास से दिखा देती हूँ, वैसे तो आप लोग जो लोग टैरो देखते हैं उनको पता ही होगा ये डेक कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। आई थिंक पता ही होगा। ओके, ये ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक है। सो अगेन, एंड ये पाइल नंबर 2 के लिए रहेगा, ठीक है। ये ब्लैक कलर ही है, लाइक जैसा दिख रहा है कैमरे पे ये वही कलर है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो ये पाइल नंबर 2 है। आप इमेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखो इंट्यूटिवली, आप देखो कि आपको लाइक अट्रैक्ट कौन सा डेक कर रहा है। ओके, पाइल नंबर 3 विल बी दिस डेक। ओके, ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, एंड ये है कुछ ऐसा, सॉरी, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है ये, ठीक है। ओके, सो ये आपके तीनों पाइल्स रहेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर बिल्कुल टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, सो टेंशन की कोई बात नहीं है ना। आप इनमें से कोई भी एक पाइल पिकअप करो, इंट्यूटिवली पिकअप कीजिएगा। और ये जो शरद पूर्णिमा है, लाइक जो हम बेसिकली बोलते हैं ना विंटर सीजन, नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, जैसे हम अपने इस कल्चर में जब हम शरद पूर्णिमा बोलते हैं तो शरद, ठंडी आ गई है ना, ठंडी का मौसम है। एंड ऐसे आप देखोगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, तो वो दिसंबर में आता है। वो अभी टाइम नहीं आया है। लाइक विंटर सोलिस्टिस का मतलब होता है कि उस दिन से वो अराउंड 21 टू 23 दिसंबर के अराउंड आता है, जहाँ पे बोला जाता है कि विंटर शुरू हुई है। सो अगेन वो एक अलग है, वो उस टाइम पे मैं एक अलग रीडिंग आप लोग बोलेंगे या फिर मुझे लगेगा इंट्यूटिवली तो मैं बना दूंगी। बट ये स्पेसिफिकली शरद पूर्णिमा के हिसाब से आपके लिए क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस या मैसेजेस हैं, उसके लिए रीडिंग है, ठीक है। एंड यस, आप इंट्यूटिवली पिक कर लो और मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव पाइल्स में मिलूंगी। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, एंड यस, चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए शरद पूर्णिमा के अवसर पे, ओकेशन पे क्या मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लवर्स कार्ड दिखा मुझे, तो चलिए खैर देखते हैं पायल नंबर 1। एम्प्रेस भी मुझे देखने को मिल गया है। सो ग्रोथ तो है, देखो आपकी लाइफ में प्यार बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी चीज़ों में, है ना। चाहे वो कैरियर, फाइनेंस में हो या फिर आपके पर्सनल लव रिलेशनशिप में हो। ओके, सो मुझे बेसिकली प्यार ही दिख रहा है। एम्प्रेस भी बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी होती है। लवर्स भी बहुत ही ज़्यादा लाइक अगेन चॉइसेस या फिर लव रिलेशनशिप की वो बात करता है लवर्स कार्ड। सो कुल मिला के मैं बोलूँ तो ये शरद पूर्णिमा के लिए वाइब तो बहुत अच्छी आई है आपकी। लाइक जो कार्ड्स मुझे अभी तक दिखे हैं, हालांकि वो कार्ड आपके आपके नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी ज़रूर शो कर रहे हैं कार्ड कि पॉजिटिव ही है, ग्रोथ ही आएगी, प्यार ही बढ़ेगा, है ना। रिश्तों में सेल्फ लव नहीं करते थे या अभी तक लाइक खुद से ही जैसे नाराज़ अगर घूम रहे थे ना आप, तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ओके, बट लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस शरद पूर्णिमा के लिए। लेट्स सी।
देखिए आपके कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, ठीक है, बिखर बहुत रहे हैं और अभी तक एक भी कार्ड आपका आया नहीं है। ओके, ये आपका कार्ड है और मेरा बोलने का मतलब कि कार्ड नहीं आया उससे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे सही बात है, हम सबको फ्यूचर तो पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड ही होता है, लेकिन और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकता है। लाइक चीज़ें ना कोई ए डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, लेकिन एकदम से ऐसा होगा ना कि आप बी डायरेक्शन में मुड़ जाओ। जैसे मान लो अभी आप किसी एक पाथ को फॉलो कर रहे हो डियर, ठीक है, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं कोई अच्छे खासे चल रहे पाथ की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो या सब कुछ सही चल रहा है तो वहाँ से आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ डियर, ओके, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो हो है ना, कोई ऐसे पाथ पे हो, कोई ऐसा कैरियर फील्ड में हो जहाँ आपका मन नहीं लग रहा है या वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। कितना भी हो, देखो बुरा मत मानिएगा, लेकिन होता है कुछ चीज़ हमारे पर्पस से अलाइन नहीं होती, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़। मैं 2 मिनट के लिए इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ना फोकस अनफोकस कर रहा है इसलिए। सो हाँ, मैं ये बात कर रही थी आपसे कि हो सकता है कि आप किसी पाथ ए को लेके चल रहे हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए शायद प्लान बी ही प्लान करके रखा हुआ है। सो अगेन किसी के लिए कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ये जो आने वाले 3 महीने हैं, पूरे विंटर सीज़न है हमारा, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ, मैं मेरे से तो सही नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था, लेकिन यूनिवर्स ने थैंक गॉड मुझे कुछ गलत करने से बचा लिया, या जो पाथ मेरे लिए नहीं था टाइम वेस्ट करने से बचा लिया, मुझे अच्छे कैरियर फील्ड या अच्छे रिलेशनशिप में ले आया, या मेरा रिलेशनशिप सुधर गया। समथिंग अबाउट ग्रोथ है, ओके। देखो देखो ये कार्ड देखो, मैंने आपको क्या बोला, बोला कि नहीं, ये एनर्जी मैंने चैनल की कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो लॉस हो रहा है, आप डिसअपॉइंट फील कर रहे हो जिस पाथ में डियर, उसी पाथ में आपको जो है ना, यूनिवर्स बचा लेंगे। बहुत ज़्यादा शायद लॉस हो सकता था, या आप अगर इस पाथ में चलते तो और डिसअपॉइंट होना, इमोशनली हर्ट होना, या आप मान लो जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल डियर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, आप अपने लाइफ में देखो। मान लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप 1 साल दे रहे हो, 2 साल दिया, 3 साल दिया, 4 साल दिया, 5 साल दिया, हु नोज़, है ना, किसको पता है। लेकिन आपको लगा कि इतना मेहनत पढ़ाई तो मैंने की थी, एंड आप भगवान के सामने भी जब बात करते हो या जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो, आप जिस भी पावर में बिलीव करते हो, आप जब प्रे करते हो आपको लगता है कि मुझे फल तो नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। लेकिन ये ठंडी के मौसम में बेसिकली ये जो शरद पूर्णिमा आपके लिए लेके आ रही है ना, आपका पार्ट डिविएट हो सकता है। आपको लगे कि मैं लेकिन इतना मेहनत की या किया, लेकिन देखना इसमें जो आप बने हो, जो आपने सीखा है, जो एक्सपीरियंस आप लाए हो ना, हो सकता है आप कुछ ऐसा करने लग जाओ ना, जैसे आप सोचो कि ठीक है अभी भी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगी या जैसा भी हो, लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि, या करूँगा, ठीक है, कि साइड बाय साइड कुछ और भी करूँगा, क्योंकि हो सकता है ये सक्सेसफुल ना हो तो आगे भी, तो वो जो आप साइड बाय साइड चालू करोगे ना, हो सकता है वो आपका मेन स्ट्रीम कैरियर बन जाए। अगेन मैं बोल रही हूँ, सबके लिए फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड ही होता है डियर, लेकिन आपके लिए कुछ अलग ही प्लान भी खुल सकता है, ये चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो आप खुद देखो, ये मैंने सिर्फ एनर्जी चैनल की थी आपके लिए, एंड ये आपके बॉटम ऑफ द डेक में आ भी गया है टेम्परेंस। ये है लॉस, ठीक है, ये है कि पेशेंस जिसका बहुत टेस्ट हुआ हो टेम्परेंस के हिसाब से, लेकिन टेस्ट के बाद ना टेम्परेंस की एक अच्छी बात ये है कि ये बैलेंस भी लाके ज़रूर देता है। जितना लाइफ में घटा, जितना लाइफ में खोया, चाहे इमोशनली, मेंटली, मटेरियलिस्टिक वाइज, पैसों वाइज, जैसे भी हो डियर, जितना भी खोया है ना, वो सब कुछ बैलेंस करके आपको एकदम, बोलते हैं ना कि आपका हिसाब किताब बराबर करके यूनिवर्स दे दे, ये वो एनर्जी है। आप मानो ये कोई रिश्ते हैं,
मान लो कोई रिलेटिव्स हैं, है ना, घर वाले रिलेटिव्स कुछ भी हो, आप बहुत एफर्ट लगाते हो, आपने बहुत प्यार दिया है, आप हमेशा, भला ही आप अपनी खुशी ना देखो 5 ऑफ कप से, लेकिन लोगों की खुशी देखते हो, लोगों के कप फिल करते हो जाके प्यार से, लेकिन आपकी खुशी कोई नहीं देखता। मान लो अगर ऐसा होता होता आया है इस टाइम पे ना, देखो आई एम सॉरी टू से, लेकिन उन रिश्तों से आप दूर हो सकते हो, ये यूनिवर्स खुद कराएगा, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अलग ही हो गए, या बात करना बंद कर दी उन रिश्तेदारों से, उन फ्रेंड्स से, या ये जो भी है, क्योंकि आपके लिए कुछ एक एंजेलिक पाथ है। आपको पेशेंस, मैंने बोला ना, जितना लिया गया है उतना ही वापस दिया जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ों से। यूनिवर्स ने आपसे सिर्फ ये जो बुरा बुरा है ना, जो लोग आपको हर्ट करते थे, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं थे, या जैसे मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी बात की, वो चीज़ आपको, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है, लेकिन जो आप, अगेन देखो, ये सिर्फ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप अगर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके लिए नहीं है गवर्नमेंट जॉब। मैं कब की बात कर रही हूँ, अगर 5 से 6 साल हो गए आपको नहीं मिल रही है, एक मिनट, सॉरी फॉर दी पॉज, ओके, बट हाँ, ये मैं बस इतना बोल रही हूँ, जहाँ पे जैसे आशा की कोई किरण नहीं है ना, मान लो किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, वो इंसान अब क्या करे, तो वो जो आप प्लान बी करोगे ना, मैंने आपको बोला ये आपका प्लान ए है, लेकिन अब यूनिवर्स आपके कप में ये प्लान बी डालेंगे, वो आपका पाथ होगा, और उसमें आपको क्विक सक्सेस क्यों मिलेगी, क्योंकि स्ट्रगल ऑलरेडी कर लिया, सीख गए ऑलरेडी। जैसे रिलेशनशिप है, मान लो, मैं ये नहीं बोल रही कि पर्सन ही चेंज हो गया, नहीं, अगर ये पास्ट का भी पर्सन है ना डियर, जब आप लोग को अलग किया गया, मान लो सेपरेशन था, आपको लगा यूनिवर्स ने तो सेपरेट कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अब जब अगर ये रिकन्सिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंस रखा गया है, आपने बहुत पेशेंस रखा है किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे बैलेंस आएगा, एक ना एक दिन बैलेंस आएगा तो हम दोनों एक हो जाएंगे, तो ये होने के चांसेस है। और जब ये होगा ना डियर, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्यों हुई थी, आपको प्रोटेक्ट किया गया था। अगर उस टाइम पे आप वो रिलेशनशिप और खिंचता, शायद आपके लिए सही नहीं होता। आप दोनों को कुछ ना कुछ लेसन सिखाना, एक दूसरे की अहमियत। आप 5 ऑफ कप्स देखेंगे ना, क्या होता है जब आप रिलेशनशिप में थे, हमेशा जो चीज़ नहीं हो रही है, आप दोनों में बातें अगर नहीं, पर आप दोनों की पट नहीं रही हैं, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, जो भी चीज़ें थी आप वहाँ फोकस कर रहे थे। अभी क्या हुआ है सेपरेशन में, ये 2 ऑफ कप्स पे फोकस किया आपने, एक दूसरे के प्यार पे आपने फोकस किया, ये समझा कि एक दूसरे की ये कप की कितनी वैल्यू है, ठीक है, आप ये समझ पाए हो डियर, ठीक है। इसलिए जब मिलन होगा ना, चाहे ये कैरियर में हो, लव रिलेशनशिप में हो, ये बहुत अच्छा होगा। अगेन देखो, अपने हिसाब से लेना ये सिचुएशन कैसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि पेशेंस बहुत रखा है किसी ने, और कोई तो यहाँ ऐसा है जो पेशेंस रखते रखते ना थक गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि इतना पेशेंस रखो। एक एंजल जैसी भी वाइब हो सकती है डियर आपकी, कि सबको प्यार करना, सबके लिए अच्छे से रहना, एटलीस्ट किसी को बुरा नहीं फील कराना, या समथिंग लाइक दैट, जो भी है। लेकिन तब भी आपके हाथ क्या लगा, 5 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगा कि कोई आपके प्यार को अपनाता क्यों नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो 2 ऑफ कप्स आप देख नहीं पा रहे हो, मैंने बोला ना, वही एंजल आपको दे रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही रीडिंग में जो आपके लिए चैनल हो रही थी वाइब, कि कोई तो यहाँ है, प्लान ए में है, लेकिन मिल नहीं रहा है, चीज़ें छिन जा रही हैं, बार बार काम अटक रहे हैं, नहीं बन रहा, किसी का फोकस यहाँ पीछे 2 ऑफ कप्स पे नहीं है, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, यही वो बी प्लान है जो यूनिवर्स आपको देंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसी के लिए आप एक ना, आपकी सोल, आपकी आत्मा क्रेव कर रही है, आप इसी के लिए तड़प रहे हो, इसी के लिए प्रे कर रहे हो। जब ये लाइफ में आके फाइनली बैलेंस होगा ना, चाहे कैरियर हो, पैसा हो, हीलिंग हो, हेल्थ हो, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है, कि हाँ, यूनिवर्स मुझे किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई पर्पस था। टेम्परेंस बिना बात का वेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। टेम्परेंस का जब भी आता है, ये कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य के लिए यूनिवर्स का दिया हुआ वेटिंग पीरियड होता है,
कि यूनिवर्स जब भी टेम्परेंस कार्ड आता है ये प्रॉमिस करता है कि बैलेंस आपको ज़रूर यूनिवर्स किसी भी हालत में बना के देगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको ये जो वेट कराया जा रहा है इसका कोई उद्देश्य, इसका कोई पर्पस है। सो लेट्स सी, क्योंकि देखो ये मजाक की तो बात नहीं है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है और वही 2 ऑफ कप्स यहाँ है। सो अगेन ये जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। लेट्स सी कि और क्या इस शरद पूर्णिमा में आप लोगों के लिए डियर मैसेजेस हैं। ठीक है, अगेन मेरी रीडिंग जेंडर वाइज या फिर रिलीजन बेस्ड नहीं होती है। आप चाहे ही प्रोनाउन यूज़ करते हो, शी यूज़ करते हो, या देम, या फिर थर्ड जेंडर भी हो, कोई भी हो, मैंने बोला ना यहाँ पे सब इक्वल हैं, चाहे कोई रिलीजन से हो। यहाँ पे मुझे आप सब जो, हम सब जो है यूनिवर्स के चाइल्ड हैं, दैट्स इट। ओके, सो ये रीडिंग बिल्कुल फ्री होके देखो, जैसे रेजोनेट करे वैसे लो, है ना। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं शरद पूर्णिमा के लिए। पायल नंबर 1, मैंने बोला ये आपके लिए पहले भी ग्रोथ और प्यार का मैसेज आया है, तो यूनिवर्स ना अब आपके काम बनाएंगे। जैसे होता है ना, यहाँ आप अकेले खड़े थे लेकिन यहाँ पे आपके कप के साथ यूनिवर्स का कप मिल रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब ये कब होता है ना, जब बोलते हैं ना कि हमको समय का साथ नहीं मिल रहा, ये कार्ड है कि आप समय का साथ मिलेगा। एक काफ़ी लंबे पेशेंस रखने के बाद समय का साथ मिलना जैसे, है ना। हाँ देखो, आप खुद देखो, आप देखो, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ डियर। 5 के बाद जब मैंने बोला कि ये जो छूट गया है, जिसका कम है, जिसका इंतज़ार है, जिसके लिए अब देखो सबके लिए अलग क्या, देखो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स आने का मतलब है पास्ट के साथ रिकन्सिलेशन, पास्ट की चीज़ों में शांति मिलना। जैसे होता है ना, पास्ट में आपको जहाँ जहाँ चोट लगी है ना, आपको मरहम लगाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये कार्ड एक एंजल का कार्ड होता है टेम्परेंस की, मतलब आपको हील करेंगे यूनिवर्स इस शरद पूर्णिमा में। आपके लिए ना हीलिंग आ रही है। देखो ना, प्यार तो देखो, मैंने पहले ही लवर्स कार्ड जब दिखा था, एम्प्रेस दिखी थी, मैंने पहले ही बोला प्यार, हीलिंग, ग्रोथ आएगी। एंड आप खुद देख लो, कप्स का ये भी कप्स ही है यहाँ पे, है ना, ये भी कप का कार्ड है। प्यार इमोशन नहीं है तो ये क्या है डियर। और ये किसी लोग के लिए, तो मैंने बोल रही हूँ मैं आपको बार बार, जिस का रिग्रेट है, जिस चीज़ के लिए पेशेंस रखा है, उससे रिकनसाइल होना, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है। और ये कार्ड भी पास्ट का ही होता है 5 ऑफ कप्स की। जो चीज़ छूट गई, जो चीज़ छीन ली गई, जिस चीज़ के लिए पेशेंस रखवाया गया, जिस चीज़ के लिए आपको टेस्ट किया गया, तो देखो, लेकिन 2 एनर्जी बनती है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का भी सोलमेट हो सकता है। मतलब क्या है ना, ये सोल फैमिली भी दर्शाता है डियर। तो आपका क्या था, ये था प्लान ए, जो अभी तक के लोगों से आप डील कर रहे थे लाइफ में, ये लोग सिर्फ आपको हर्ट कर रहे थे। हो सकता है हमारे भी कर्म रहते हैं, कार्मिकली हम जुड़े रहते हैं, तो आप हर्ट हुए, हो गया वो टाइम आपका टेस्टिंग पीरियड, जब टेस्ट लिया जा रहा था या कर्मा पे करना था, आपने कर दिया। एंड अब जो है ना, आपकी जिन लोगों से पटेगी, आप जिस प्रोफेशन में अच्छे रहोगे, जहाँ पे आपको लगेगा आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, आप वैल्यूएबल हो, ऐसा पार्टनर, ऐसी जॉब, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों से रिश्ते नाते जुड़ेंगे। आपको यूनिवर्स देखो कुछ ऑफ़र कर रही है, कुछ गिफ्ट दे रही है। ये मैंने आपको बोला है कि पेशेंस ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे, भला ही देर से हुआ है लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए का कार्ड है। आप खुद देखो 5 से ये 6 गया है, सिर्फ इस एंजल के कार्ड, इस मेजर अरकाना के बीच में आने से। ये जिस दिन आ गया ना, ये आपके लाइफ में ये पीरियड जिस दिन भी आ जाता है, जहाँ पे फाइनली यूनिवर्स का टाइमलाइन आपसे मैच करेगा और यूनिवर्स आपके कप में डालना शुरू करेंगे, ये 6 ऑफ कप्स आपको हीलिंग, आपको नर्चरिंग फील होने लगेगी। अगेन मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सेम है। मतलब देखो, ये कैसे समझ में आएगा ना, आप इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, आप इस चीज़ के लिए पेशेंस रखा हुआ है, आपने मांगा है कोई चीज़, तो वही चीज़ आपको मिल रही है पास्ट की वापस, है ना, रिकन्सिलेशन।
कुछ भी हो सकता है, ये रिश्ते नाते हैं टूट गए थे तो वही चीज़, नहीं तो ये बिल्कुल कुछ अलग है। लाइक जो चीज़ मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल यहाँ सोच रहे हो कुछ ही नहीं हो सकता, लेकिन कुछ आपके लिए और ही प्लान किया गया है 2 ऑफ कप से, वो आपको ऑफर हो जाएगा। ये गिफ्ट का भी कार्ड होता है ना डियर, इसलिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए आप, हर्मिट। मतलब क्या ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, मैं क्या तारीफ़ करूं आपके पाइल की। पाइल नंबर 1, ये दूसरा मेजर अरकाना होगा। हर्मिट का मैं एक चीज़ बता देती हूँ, हर्मिट के कार्ड को बोला जाता है, आप बोलोगे कि अरे मैं ये शांत एनर्जी कैसे आ गई, अगर मैं लवर से मिल गई या मैं मिल गया, वट एवर, अगेन जेंडर आप अपने हिसाब से लो, या मुझे इतनी खुशी मिल गई, गिफ्ट मिल गया, तो फिर मैं शांत एनर्जी में कैसे आ गया हर्मिट में, है ना। लाइक आपको लगे कि अरे मतलब ये कार्ड, जिनको टेरो टेरो कार्ड समझ में आते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हर्मिट ये बता रहा है फाइनली जिस पर्पस के लिए आप बने थे ना, वो सितारा, वो नॉर्थ नोड मिलना। और आपको बॉटम ऑफ डेक में भी मैं दिखा देती हूँ, स्टार कार्ड है। फाइनली किस्मत का सितारा बोलते हैं ना, आपका पर्पस क्या है, क्यों जन्मे हो यहाँ, वो पथ, ये जो 2 ऑफ कप्स है, मैंने बोला ना अभी तक आपकी एनर्जी शायद जिसके लिए आप सिर्फ, मैंने बोला ना आपको बनाया जा रहा है, रेडी किया जा रहा था किसी चीज़ के लिए, तो आप बहुत भटके हो, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है, लेकिन जब फाइनली जब आप बन जाते हो ना, वो चीज़ रेडी रहते हो कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे, समय दे, आपकी कुंडली जो होती है ना, वो एक होता है ना वो ग्रह दशा के हिसाब से कि अब आप बिल्कुल रेडी हो अपने इस पर्पस को जीने के लिए, तो ये पर्पस आपको उजागर कर दिया जाता है। एंड ये कार्ड वही होता है कि आपको आपका पर्पस दे दिया गया, अब आप उसको फॉलो करोगे, अब आप कहीं नहीं भटकोगे। ये होता है एक विजडम का कार्ड, एक ओल्ड सोल का कार्ड। यहाँ आपको कुछ नहीं पता है, इस कार्ड में लॉस ही लॉस दिख रहा है, इस कार्ड में दुख ही दुख दिख रहा है, इस कार्ड में लग रहा है ना इमोशन की वैल्यू है, ना पैसों की, ना मेरी वैल्यू, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये कार्ड है खुद को खुद की वैल्यू, खुद को खुद का पाथ, खुद को खुद का रास्ता पता है। और ये सिर्फ आप अपने आप को नहीं हील कर रहे हो या अपने आप को रास्ता नहीं दिखा रहे हो, आपको जो यूनिवर्स गिफ्ट में देंगे, अगेन ये किसी के लिए गिफ्ट में स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, किसी के लिए गिफ्ट में आपका कैरियर हो सकता है, पर्सन हो सकता है, इंट्यूशन, जो भी है ना, ये कैरियर से आप और भी लोगों को हेल्प करोगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल है। हो सकता है कि ये सब लॉस जब हुआ हो, जो भी पास्ट में आपसे छीना गया हो, जो भी आप रोए धोए हो, आप यूनिवर्स के बहुत करीब आ गए, भगवान के बहुत करीब आ गए। आप अपनी खुद की भी कम्युनिटी बना सकते हो, जैसे आप टैरो कार्ड रीडर बन जाओ, नहीं भी बन रहे हो ना डियर, लेकिन अब क्या है देखो, मैं इसलिए स्पेसिफिक नहीं रखती क्योंकि बहुत ही जनरल रीडिंग है। बोलने का मतलब है जैसे मान लो शादी ही होगी आपकी, तो जिस पार्टनर से शादी हो रही है ना, उसकी जो फैमिली वो आपकी सोल फैमिली जैसे लगे, या जो जॉब आपकी अब लग रही है ना, तो वहाँ जो आपके कलीग्स होंगे, आपके आजू बाजू के लोग, आप उनको भी बहुत हेल्प करोगे, वो भी आपको बहुत हेल्प, लाइक आपको लगेगा कि अरे जैसे पिछले जन्म में बिछड़े थे और अभी मिल गए, तो बहुत अच्छा लगेगा। सोल फैमिली, आप उनकी तारीफ़ कर रहे हो, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो, बहुत ऐसा एनर्जी है डियर ये, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है पाइल नंबर 1 आपकी। आपको बस बोला जा रहा है आपने जितना पेशेंस रखा है ना कि आखिर मैं क्यों आया हूँ, क्यों इतनी लॉस्ट फील करती हूँ इस वर्ल्ड में, मुझे क्यों लगता है कि इस दुनिया की मैं नहीं हूँ, क्योंकि ना डियर आपका पथ अलग है। हर्मिट कार्ड ना अकेले चलने का होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका पार्टनर नहीं रहेगा, पार्टनर रहने अलग बात होती है, लेकिन अपना अपना पथ आपके पार्टनर का भी है, आपका भी है। तो जो आपका पाथ है ना वो अलग है। आपको विजडम देखो कितनी, मैंने बोला आपको ये पेशेंस में सिखाया बहुत कुछ गया है, यही है जो सिखाया गया, वो यही स्टार है। अब आप अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है ना, लोगों को, अपने बच्चों को, सबको गाइड करोगे, हील करोगे। आप में इतनी विजडम आ गई है कि आपके आजू, ज़रूरी नहीं है कि आप हीलर बन जाओ, टैरो कार्ड रीडर बन जाओ। आपसे जो कोई भी मिलेगा ना, तो उसको मिल के ऐसा लगेगा, अब वो बोलेगा ये व्यक्ति ना बहुत धनी है व्यक्तित्व का, मतलब बहुत इसको नॉलेज है, या इसको कुछ भी पूछो, कैरियर के लिए पूछ लो, लव रिलेशनशिप के लिए पूछ लो, इसको बहुत आइडिया है, बहुत प्यार है।
ओ माय गॉड, मैं आप देखो ये कार्ड, रोज़ रोमांस इज इन द एयर। किसी के लिए ये पास्ट का लवर वापस आ सकता है। अगेन देखो, अपने हिसाब से देखना, आप अगर उसी का वेट कर रहे थे रिकन्सिलेशन का, तो ये वो है। लेकिन ये जब भी होगा ना, आपका कोई ना कोई पर्पस, आपका सोलफुल पर्पस अनलॉक ज़रूर होगा डियर। क्योंकि रिकन्सिलेशन तो है, रोमांस तो है, लेकिन आपको इतना पावरफुल फील होगा ना इस रिकन्सिलेशन के बाद कि आपको ना अपना सोल पर्पस किस पथ पे चलना है वो अपने आप मिल जाएगा। अगेन ये आप दोनों का मिला के एक सोल पर्पस भी हो सकता है, बट जिस हिसाब से मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है, अधिकतर लोग के लिए आपका अकेला भी कुछ हो सकता है कि आपका पार्टनर अपना कैरियर फॉलो करे और आप अपना कुछ सोल पर्पस फॉलो करो। ओके, ओ माय गॉड, दिसंबर, हम शरद पूर्णिमा की ही रीडिंग कर रहे हैं, है ना। और दिसंबर विंटर सीज़न में ही आता है। और आपको क्या चाहिए, दिसंबर ये भी बता रहा है, ये सब कुछ इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले धीरे धीरे ही सही लेकिन अनफोल्ड हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना डियर, तो ये रीडिंग आप ही को ही मैसेज दे रही है। आप समझ रहे हो, ठीक है। अप्रैल का भी महीना कुछ मायने रख सकता है, लाइक इस साल के अप्रैल में कुछ हुआ हो, या नंबर 4 आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। लेकिन हाँ, या तो ये 4 दिसंबर की बात कर रहा है कुछ लोगों के लिए, एग्जैक्ट 4 दिसंबर आपकी डेट है, या फिर 12 अप्रैल को कुछ हुआ हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको कि ये जो रीडिंग आई है ये आपको बता रही है आप बहुत ही फुलफिल फील करोगे। जितना भटका हुआ, जितना लॉस्ट फील कर रहे थे, धीरे धीरे ही सही बहुत क्लैरिटी, किसके साथ रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, समझ में आने लगेगा। दिसंबर में कोई रोमांस मीटिंग हो गई, या फिर रोमांस इज इन द एयर, है ना। तो दिसंबर तक आपका लाइक सब कुछ अच्छा होने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके डियर, सो मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, पाइल नंबर 1। एंड बस मैं ये रीडिंग को यहीं तक रखूँगी। आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ पाएँ, या फिर जैसा भी हो, है ना। एंड पेड पर्सनल रीडिंग, कॉल सेशंस की डिटेल्स, मेंबरशिप की डिटेल्स, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जॉइन बटन को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेंबरशिप की डिटेल्स मिल जाएंगी, है ना। तो बस आप चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपको अगर देखना है तो। एंड बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको फिर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस डेक को चुना है, ठीक है, लाइट सीयर्स टैरोट को, ओके। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग, ओके। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 की शरद पूर्णिमा के लिए आपको यूनिवर्स क्या कुछ मैसेजेस या ब्लेसिंग या गाइडेंस देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, है ना। चलिए लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स इस शरद पूर्णिमा के माध्यम से, या इस वीडियो के नहीं माध्यम से नहीं, अवसर में, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। लेट्स सी। चलिए, आप लोगों के लिए मुझे न्यू स्लेट वर्ड चैनल हुआ है जस्ट अभी, ठीक है। पाइल नंबर 2, न्यू स्लेट, नया स्लेट। जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है, लाइक हाँ ये डेक मैंने पकड़ा है, बट मैं इसको हटा दूँ तो ये बिल्कुल खाली है। इसमें मैं अभी इन कार्ड्स से जो भी यहाँ पे लाऊंगी करूँगी तो ये नया हो जाएगा। आप समझ रहे हो तो अगर मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना, कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी कार्ड्स, लाइक ये मेरा काम है, तो वैसे ही आपको मुझे ऐसा लग रहा है एक क्लीन सेट दी जाएगी। लाइक इस शरद पूर्णिमा में कुछ ना कुछ आपको क्लीन स्लेट, या फिर अगेन ये पूरी लाइफ को लेके हो या किसी क्षेत्र को लेके ना, जैसे आपको एक क्लीन स्लेट दिया जाएगा कि दोबारा से आपको शायद एक मौका दिया जाए, या किसी चीज़ में नयापन आए आपके लाइफ में, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे नया रिलेशनशिप, नई नई जॉब, नई नई फ्रेंडशिप, नया नया घर, शादी करके गए हो तो अगेन जैसे नया घर, नई फैमिली, कुछ भी नया हो सकता है, नई गाड़ी, नया मोबाइल तक हो सकता है, आई डोंट नो, है ना, सबके लिए अलग अलग होगा। समथिंग अबाउट एक क्लीन स्लेट मिलना, जहाँ पे ना
आप मतलब कितना भी मान लो आपका पास डिफ़िकल्टी क्यों ना रहा हो, लेकिन जैसे मान लो कोई सिर्फ एक कोई नया रिश्ता काफ़ी होता है डियर आपको पास से निकालने के लिए। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि आपको वेट करना है अगले इंसान का जो आए और आपको पास से निकाले, नहीं नहीं। आपके रिश्तेदार मान लो आपको अच्छे नहीं मिले, ठीक है, तो आपको खुद भी हील होना है। लेकिन जैसे होता है ना, कोई एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, कोई एक अच्छा लवर मिल गया, पार्टनर मिल गया, या आपकी मम्मी पापा का ही आपको सपोर्ट है, सिबलिंग है, और आप बिल्कुल हील महसूस करते हो कि इस इंसान का तो साथ है ना, मम्मी पापा तो साथ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, या फिर मेरा दोस्त तो साथ है ना, बाकी मेरे क्लास वाले या मेरे कलीग्स ऑफिस में कोई कुछ भी बोल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। समथिंग लाइक दैट, कुछ नया नया मिलना, एक क्लीन स्लेट मिलना की एनर्जी मुझे बार बार आपके लिए चैनल हो रही है। अगेन लेट्स सी लेकिन कि क्या है। ओके लेट्स सी। अगेन मैंने बोला जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके लिए हों, कुछ आपके लिए होंगे, कुछ दूसरों के लिए होंगे। तो जो दूसरों के लिए हैं उनको छोड़ दीजिएगा, अपने वाले ले लीजिएगा। ओके लेट्स सी पाइल नंबर 2, इस शरद पूर्णिमा के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस या ब्लेसिंग या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो मैं चैनल कर पा रही हूँ। ओ माय गॉड, देखो आप आपके सामने शफल कर रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है डियर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप देखो, किस्मत से मिलना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन भाग्य, किस्मत, फॉर्च्यून, लाइक एक होता है ना, हम बोलते हैं बहुत लकी रहा यार, कि जैसे बचपन में होता था ना, जैसे हम छोटी क्लास में होते थे, जब बहुत छोटे बच्चे होते थे, अरे मैं ना, मेरी ये फ्रेंड है या मेरा वो फ्रेंड है, हम लोग को ना टीचर ने साथ में बिठा दिया था, हम लोग तब से लेके ना अभी तक दोस्त हैं, और ये तो लक बाय चांस हो गया कि ये मुझे मिल गई या ये मुझे मिल गया, ये मेरा फ्रेंड है, या फिर कुछ भी। समथिंग अबाउट नाइट ऑफ वॉन्ड्स में कोई कब आता है, ये जो इतनी खुशनुमा लड़की दिख रही है यहाँ पे, ये बहुत खुश है, ये ढोल बजा रही है, वट एवर ये इंस्ट्रूमेंट को जो भी बोलते हो आप, मुझे नहीं पता, बट ये मैं अभी के लिए ढोल बोल दे रही हूँ इसको, है ना, माइंड मत कीजिएगा, बट ये इंस्ट्रूमेंट को बजा रही है, एंड वो जो इसका हॉर्स है वो भी नाच रहा है, बहुत खुश। ये कब होता है? ये कब होता है? जब बोलते ना कि एक लकी ब्रेक मिलना, एक क्लीन स्लेट है कि भाग लो, भागो, एक क्लीन रास्ता मिलना, जहाँ मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपको ना लगेगा कि समय, जैसे होता है ना, हम क्या बोलते हैं, समय को भी समय दो। जैसे अभी आपको समय को समय देना नहीं पड़ रहा है, समय बहुत तेज़ रफ्तार से आपके लिए चेंज हो रहा है। एक बिल्कुल क्लीन स्लेट, बिल्कुल क्लीन ग्राउंड, बिल्कुल एक बोलते हैं ना रणभूमि भी है ना, तो आप एकदम ऐसे भागने दिया जा रहा है आपको कि जाओ लड़ लो अपना बैटल। जितना आप मतलब आगे बढ़ते जाओगे उतनी ज़मीन आपकी होते जाएगी। आप समझ रहे हो, यहाँ मैं ज़मीन लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक वाइब आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब समय का पहिया इतनी तेज़ आपके लिए, और वो घूमता है, वो भी आपके फेवर में घूमता है ना डियर, तो क्या होता है कि आप खुश तो बहुत हो जाते हो, ठीक है, लेकिन संभलने का थोड़ा टाइम नहीं मिलता। थोड़ा सा डर यहाँ पे बस इतना सा रहता है कि जोश में होश ना खो बैठो, जोश में एक ये मतलब कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि क्या है ना, और देखो मैंने बोला आपको क्लीन स्लेट दी जा रही है, अभी आपका टाइम है ये, ठीक है। कोई लकी ब्रेक दिया जा रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स वही होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये नहीं देखता जब चेंज होगा, जब मौसम चेंज होगा, जब किस्मत बदलेगी, जब ऐसा होगा, जब वो पर्सन आ जाएगा, जब जॉब नहीं, जब जॉब लग जाएगी, नहीं नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो पर्सनालिटी ही नहीं है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है अभी, इसी वक्त क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ना इसको अपने लक पे भी बहुत भरोसा रहता है। देखो इसको ऐसा रहता है, मैं अपना समय खुद चेंज करूँगी, करूँगा, मैं अपने कर्मों से, भलाई ये गिर जाए आगे जाके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना समय से ही सीखने वाला कार्ड है, देखो, क्योंकि ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये कार्ड ना दिमाग नहीं लगाता है, ये बहुत ही पैशन खुशनुमा वाला कार्ड होता है। इसको जैसे जैसे मान लो, है ना, ये पिक्चर में ये हॉर्स है, ठीक है, मान लो इसको हॉर्स है, कार है, कुछ खरीदनी है,
अगर इसको सही में पैशन आ गया ना, सही में इसको वो कार पसंद आ गई, ये लड़का हो लड़की हो, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, ये उस चीज़ के लिए अगर पैसा कमाना है तो जी जान लगा देगा, पैसा है तो उस कार को पाना है तो तब जी जान लगा देगा। ये कुल मिला के मैं आपको बोल रही हूँ क्लीन स्लेट। आपको जैसे ना बोला जा रहा है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी है ना, आप समझ रहे हो, मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एनर्जी क्या है डियर। समय बदल रहा है, मौसम के साथ साथ आपका समय भी बदल रहा है। एंड आप ऐसे बन रहे हो कि आप अब समय का भी वेट नहीं कर रहे हो कि समय लाएगा ना, और आपको ऐसा है, आप इम्पेशेंट भी हो रहे हो थोड़े से कि नहीं अब मैं और धैर्य नहीं रखूँगा या रखूँगी, है ना। आपको ऐसा है, समय जब मैं खुद हाथ, जैसे होता है ना कि खुद समय को हाथ में लेना, खुद अपनी ज़िंदगी की, जो बोलते ना एक, कि ज़िंदगी किस लय में बह रही है, कहाँ जा रही है, उसकी ज़िंदगी की डोर उसको हाथ में खुद लेना कि मैं चलाऊँगा ये घोड़े को, ये कार को, ये बाइक को, ये साइकिल को, और मैं अपना समय खुद चेंज करूँगा। ये यूनिवर्स और सबको नहीं देते हैं। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने आपको बोला ना क्लीन स्लेट आपको दी जा रही है, उसका मतलब ये सबको नहीं मिलता है डियर, ओके। सबके लिए ये चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि जब आप देखोगे कि लाइफ में कई लोग रहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वो भी समय का कोई वेट नहीं कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई, रिलेशनशिप सुधारना, वॉट एवर इट इज़, पैशन को फॉलो करना, सब कुछ कर रहे होते हैं डियर वो, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो क्लीन स्लेट भगवान जी उनको नहीं दे रहे होते हैं। समय से वो बंधे हुए रहते हैं कि एक निर्धारित समय आने पे ही चीज़ें मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो वही मिलेगी। हो सकता है समय ने कुछ और ही प्लान करके रखा हो तो वो मिलेगी, है ना। लेकिन आप बहुत ही लकी होने वाले हो इस शरद पूर्णिमा पे, इसके बाद का जो ये पूरा विंटर सीजन का टाइम है बेसिकली, कि क्लीन स्लेट दी जाएगी। इस टाइम पे आपने जिस चीज़ के पीछे आप भाग लिए, जिस चीज़ के पीछे आपने अपना हार्डवर्क लगा दिया, अपना टैलेंट, अपना जुनून से, जैसे बोलते हैं ना, जिस चीज़ को शिद्दत से आपने चाह लिया ना, पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाएगी। ट्रस्ट में, ये जो आपकी रीडिंग ही आई है ना कि क्लीन स्लेट दी जा रही, ये समय है आपका, आप रच लो। देखो आप बैठे बैठे निकाल दोगे, समय निकल जाएगा, कुछ नहीं होता है। मैं वही बोल रही हूँ, ये कार्ड ही एक्शन का होता है। एक्शन लो, ये मत सोचो समय अच्छा आएगा, समय भी उनका अच्छा आता है जो एक्शन लेते रहते हैं, जो अपने हक में काम करते रहते हैं। तो फिर समय भी एक टाइम पे, देर सवेर समय भी उनके हक में ज़रूर काम करता है। ये वही एनर्जी है, ये वैसे ही लोग की एनर्जी है जो थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, करते जाते हैं, निराश भी होते हैं तो एक दो दिन हो गया फिर काम पे लग गए। तो ये उनका समय आते हुए मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 में, कि एक क्लीन स्लेट आपको ज़रूर दी जाएगी, कि इस टाइम पीरियड पे ना आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, जिस चीज़ के पीछे हासिल करने के लिए भाग लोगे, वो चीज़ आपको झोली में डाल दी जाएगी। लकी रहेगा, कुछ ना कुछ लकी ब्रेक आपको ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 2, ओके। लेट्स सी व्हाट्स मोर। हर्मिट पाइल नंबर 1 में भी आया था, ये दूसरा मेजर अरकाना है आपके लिए, ओके। ये तीसरा है एम्प्रेस। मैं आपको क्या ही बोलूँ, अगेन इसके नीचे भी मैजिशियन है, ये आपका कार्ड है नहीं, लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ, ये भी दिख गया तो ये वही है। मैजिशियन है ना, खुद मैनिफेस्ट करता है, खुद अपनी तकदीर वो खुद ही बनाता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो खुद ही करता है ना, खुद मैनिफेस्ट करता है। ओके, अब हम आते हैं आपके इन दोनों कार्ड्स पे, है ना। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पायल नंबर 2, आप किसी ना किसी, कोई ना कोई डेटी से, देवी माँ से, जैसे ना किसी का वरदान मिलना। अगेन देखो, ये सबके लिए नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है। जैसे किसी का सपना आना, कोई देवी माँ का या कोई भी भगवान जी जिस पे भी आप बिलीव करते हो, कोई स्पिरिचुअल, कोई आध्यात्मिक लेवल का ड्रीम आना, कोई जगह पे जाने की कॉलिंग आना, कि आपको कॉलिंग आ रही है कि इस मंदिर में या इस जगह जाना चाहिए। अगेन अपने अपने रिलीजन के हिसाब से देखो, तो मैं आपको इतना बता दूँ, जाओ,
है ना, वो कॉलिंग आ सकती है। लाइक वहाँ जाने के बाद से ना आपका समय परिवर्तन हो जाएगा, ये वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक कोई जर्नी हो सकती है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत पड़े, है ना। आपके आपके यहाँ अगर कोई बुज़ुर्ग है, वो बहुत मायने रख सकता है इस जर्नी में, या वो कोई आपके एंसेस्टर हो या फिर कोई बुज़ुर्ग जो आपके घर में हो। आपकी दादी नानी भी हो सकती है। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, लेकिन उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत मायने रख सकती हैं। बट ये जो मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ये क्यों मिल रहा है पता है आपको? क्लीन स्लेट, ठीक है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल बहुत बड़ी है, ठीक है। आप कहाँ नाइट से चालू किया है आपने, आप खुद देखो। आप डियर नाइट ऑफ वॉन्ड्स में हो अभी, कि आप अभी ना जो पैशन आ रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, आप जी जान लगा रहे हो। एनर्जेटिक फील करना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कुछ लोगों की हेल्थ ठीक नहीं होती है डियर, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको रेस्ट करना पड़ता है, डॉक्टर ने बोला होता है। तो बेचारे, उनकी क्या गलती है, वो रेस्ट करते हैं। लेकिन इतना एनर्जेटिक फील करना, इतना अच्छा फील करना। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बोला जोश में होश खोने वाला रिस्क आपका बहुत रहेगा। क्योंकि जब भी क्लीन स्लेट दी जाती है ना, आप बहुत सोच समझ के उसमें लिखो आप लिख क्या रहे हो। क्योंकि जो आप लिख रहे हो ना, वो यूनिवर्स उसको पक्का कर देंगे, ठीक है। आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने के हाई चांसेस होते हैं क्लीन स्लेट पे। तो ये जो हर्मिट है ना, ठीक है, ये जो आप एकदम नाइट ऑफ वॉन्ड से हर्मिट फिर एकदम से एम्प्रेस पे आ रहे हो, ये मुझे ये जो क्वाइट एक लंबा जंप है, जो कि मैंने बोला बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हो। नाइट के बाद ना किंग आया, ना यहाँ पे क्वीन आया है, ना कोई दूसरा नाइट आया है। आप डायरेक्ट हर्मिट एम्प्रेस मेजर अरकाना में जा रहे हो इस समय परिवर्तन के बाद। तो ये लेवल का ज्ञान मतलब ना, कुछ ऐसा भी, देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ गलती से भी सीखना हो सकता है कि कोई, तो आप गलती से भी ऐसा लेसन सीखोगे कि मतलब एक होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कोई एक गलती ज़रूर होगी लेकिन उससे इतना बड़ा आपने कुछ सीख लिया कि आप लोगों को गाइड कर रहे हो। ये कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे, ये बहुत कम लोगों के लिए रेयर, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए यही है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत जल्दी बहुत अपने स्पिरिचुअल पर्पस के बारे में जान जा रहे हो। क्योंकि देखो, आपको यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, लिखा है, मैंने बोला ना। कुंडली में भी कभी कभी क्या है, हम लिखवा के आ रहे होते हैं डियर। यह आपका समय आ गया है कि बोलते ना, आपकी ये जर्नी, आपको इस हर्मिट वाली जर्नी में आपको अपना ये सोल जर्नी का कार्ड होता है, आपको अपना पर्पस फॉलो करने के लिए निकलना है। इसलिए ये आपकी जो बोलते हैं ना ट्रेन की स्पीड, वो तेज़ की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप जो हो कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने आए हो इस वर्ल्ड में, ठीक है। आपके थ्रू जो नॉलेज जन्मेगा, जो पैशन है, जो आप जो लोगों को गाइड करोगे, प्यार लविंग एनर्जी पहुंचाओगे, ठीक है। आप ना इतने अबंडेंट मनी वाइज और दिमाग के भी धनी, बोलते हैं ना, जो नर्चरिंग भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, जिसमें घमंड नहीं है, नॉलेज भी है, पैसा भी है। ये वैसी एनर्जी होती है ये दोनों कार्ड की। इसलिए मैंने बोला क्लीन स्लेट सबको नहीं दी जाती है डियर। क्लीन स्लेट देने का मतलब है भगवान एक पन्ना दे रहे हैं आपको अपने किस्मत में, कुंडली में, कि लिख लो। लेकिन वो तब दिया जाता है ना जब उस लायक हम हों। ये वही एनर्जी कि आप हो डियर। आप आप उतनी विजडम गेन कर चुके हो कि आपको ना अकेले रहने भी आता है। अगर आपको कोई नहीं साथ देगा तो भी आप चल लोगे। और अगर आपको पूरी कम्युनिटी दे दी जाए ना कि लो, आपकी इतनी प्रजा है, इतने लोग हैं, आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, लो संभालो, आप वो भी संभाल लोगे। क्योंकि हर्मिट और एम्प्रेस दोनों ही ऐसी एनर्जी है ना कि हर्मिट है थोड़ा मोह माया से दूर, एम्प्रेस में मोह माया भी आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। तो अगेन मैं फिर वही आपको बार बार बोलूँगी, समथिंग अबाउट कि आपको जो है ना डियर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप लोगे आप नाइट से अगर एम्प्रेस जा रहे हो, आप खुद सोचो, और बीच में है व्हील और हर्मिट। मतलब
जो लोगों को कोई लेवल का ज्ञान लेने में सालों साल की तपस्या, सालों साल का इनर वर्क, सालों साल का टाइम लग जाता है ना, वो ज्ञान आप यूं लोगे। अगेन देखो, सबके लिए मैंने बोला ना अलग अलग होता है। नाइट ऑफ, वो भी वॉन्ड्स है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड से अगर कोई डायरेक्ट एम्प्रेस की आप दिखा रहे हो मुझे जर्नी, और बोल रहे हो उसके बीच में व्हील और हर्मिट है, मतलब कुछ लेसन्स आप इतने जल्दी सीख रहे हो। अगेन देखो डियर, ये चीज़ जो आएगी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हर्मिट ईजी नहीं है। ये लेसन सीख पाना ईजी नहीं है। ये काफ़ी टाइम ऐसा होता है, कुछ लॉस के बाद कुछ गलत कर दिया तो उससे सीख रहे हो, कोई लेसन्स है। लेकिन अच्छी बात ये क्विक आ रहा है, जो होगा बहुत जल्दी शिफ्ट होगा और आपको यहाँ एम्प्रेस पे पहुँचाया जा रहा है। मतलब जो चीज़ के पीछे आप बहुत पैशनेट थे ना, आप सोच रहे थे ये मिल जाए, जैसे ये घोड़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला ये हॉर्स, आपको एक नहीं 5 10 10 हॉर्स मिल जाएंगे कि लो कर लो। आप वही बोल रही हूँ। और ये कब होता है ना, जब आप में उतनी धैर्य, विजडम, उतना इनर नॉलेज, आपने इनर वर्क किया हो। आपका इनर वर्क बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट, आप रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो शायद नाइट ऑफ वॉन्ड से, मुझे नहीं लगता। आप जब ये रीडिंग देख रहे हो आप समझ पा रहे हो कि आपका इनर वर्क बहुत फास्ट चल रहा है। आप किसी वर्गो से, किसी लिब्रा या फिर टॉरस एनर्जी हो सकती है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर कोई फायर साइन से डील कर रहे हो। एक चीज़ बता दे रही हूँ, इस इंसान का आना आपके लाइफ में आपकी किस्मत बदलने लायक है। क्योंकि अगर तो ये लव पार्टनर है, क्योंकि मुझे लव पार्टनर, अगेन ये कोई आपका गुरु भी हो सकता है, होता है ना कि ये एक इंसान कोई गुरु बन के आया था लाइफ में, वही इसलिए बहुत फास्ट है। जैसे लोग गुरु ढूंढने में टाइम लगाते हैं, आपको गुरु दे दिया जाएगा, लो बेटा ये आपका गुरु है, आप तुरंत सीखोगे, तुरंत कुछ बनोगे। समथिंग अबाउट ना, आपको हाथों हाथ हेल्प की जा रही है। आपको मान लो कुछ चीज़ चाहिए कि ये चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है, मान लो ये पेन है, जैसे होता है ना डियर, मान लो ये जो पेन है, आप फॉर्म भरने जा रहे हो, कहीं लेट हो रहा है, आप पेन लाना भूल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये पेन की बात नहीं हो रही है। इतने 3 मेजर अरकाना आए हैं, छोटी बात नहीं होती है। ये देखो जैसे ये पेन है, ठीक है, एंड आपको ऐसा हो गया है कि अभी आप जब जा रहे हो कहीं पे, आप पेन ले जाना भूल गए, तो आप जब तक, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, आप जब तक ऐसे ऐसे देखोगे ना कि अरे मैं तो पेन लाना भूल गया, फॉर्म भरना था, आपको सामने से, ट्रस्ट में, सामने से कोई बोलेगा अच्छा कुछ चाहिए क्या, मेरा हो गया, आप इस पेन से फॉर्म भर लो, बाद में मुझे दे देना। ये मैं बोल रही हूँ कि हेल्प इज़, जैसे होता है ना, हेल्प इज़ ऑन दी वे, आपके लिए ऑन दी वे भी नहीं है, हेल्प सामने है, सामने रहेगी। आप मांगोगे भी नहीं ना, या तो मांगोगे तो तुरंत मिल जाएगी, या फिर आप नहीं भी मांगोगे ना तो आपके लिए पता नहीं वो तत्पर रहेगी। अगेन ये आप कितना समझ पा रहे हो अभी इस लेवल पे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये सब नहीं समझेगा, ये हर्मिट ही समझेगा। तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, ठीक है, आप ज़रूर ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। एक समय के बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि अच्छा ये जो चेंजेस आए हैं इसलिए आए हैं, क्योंकि बनना भी तो एम्प्रेस है ना। एम्प्रेस की अबंडेंस को हैंडल करना इजी नहीं होता है। एम्प्रेस के कार्ड को देख के खुश तो हो जाते हैं लोग, बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ है, बहुत अबंडेंस है, ओ माय गॉड बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी अबंडेंस को जो हैंडल करने में, जो लव, नर्चरिंग, केयरिंग, हमेशा आप बच्चे नहीं बन सकते, मैच्योर रहना पड़ता है, हमेशा बिगर पर्सन रहना पड़ता है, 4 लोग को माफ़ करके चलना पड़ता है इस एनर्जी में। तो ये इजी नहीं होती ना। आप उतना, आपको पता हो ना, जब आपने कुछ खोया हो तभी वैल्यू भी पता चलती है कि नहीं नहीं ये वैल्यू है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करना जानते हो। जैसे एक मदर एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करती है, उतना ही कुछ प्रीशियस आपको दिया जा रहा है। एंड जो मैंने एक चीज़ शुरू की थी, सॉरी उस चीज़ को मैं डिविएट हो गया। ये अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, लाइक इस दौरान कोई तो पर्सन है जो बहुत फास्ट आ रहे हैं, अगेन पास्ट प्रेजेंट, वो इतना मैं डिटेल में नहीं जा सकती, क्लैरिफाई नहीं कर सकती, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। लेकिन अगर रेजोनेट करे तो ये इंसान ना आपके लाइफ में आया ही इसलिए था। एक चीज़ तो है, किसी डेटी से, या आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, एक आध्यात्मिक कैरियर में लाने के लिए, या आध्यात्मिक बनाने के लिए, या आपको आपके आंसर्स देने के लिए। और अब ये जो इंसान, मतलब एक होता है ना, मोहर लगा रहा है कोई एक इंसान आके आपके लाइफ में कि
पता नहीं आपको जैसे पुश करेगा वो आध्यात्मिक लेवल पे ग्रो करने के लिए समहाउ। जैसे इस इंसान के ना कुल देवी, कुल देवता या फिर कोई भी भगवान जी आप बोल लीजिए, मतलब कुल मिला के ये इंसान का आना भाग्य परिवर्तन होगा आपके लाइफ में। इस इंसान से जुड़ने के बाद आपका चाहे करियर बोल लीजिए या आपकी वैल्यू बोल लीजिए या खासकर आध्यात्मिकता, एक पर्पस आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे डियर। ओके, सो ये कुछ वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इस इंसान के साथ आपका जो यूनियन होगा वो भी बहुत सेक्रेड, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही पवित्र, बहुत एक जिसका ना कुछ आध्यात्मिक रीज़न है। आप दोनों का यूनियन जो है ना, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ये जो एम्प्रेस, ये जो मुझे समझ आ रहा है कि किसी एक का आना, एंड ये जो एम्प्रेस है कि आपको अबंडेंस मिलना उस चक्कर में, वो भी हर्मिट के थ्रू ये पेयर अप किया गया है। तो स्पिरिचुअल लेवल में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे आपकी आध्यात्मिकता पे ना एक होता है ना, जैसे क्या होता है जो लोग बहुत ज़्यादा किसी भी डेटी पे बिलीव करते हैं, तो एक होता है ना कि भगवान भाई सामने तो है नहीं, वो अदृश्य हैं, हम बस उनको महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई दर्शन दे दे कोई डेटी, आप सोच के देखो, मतलब ये इंसान जब आएगा ना आपको लगेगा आपकी प्रार्थनाएं जैसे सुन ली गई हो, साक्षात भगवान ने ये इंसान आपको दे दिया हो लाके, या अभी तक आपको जो कुछ भी गाइडेंस मिल रही थी बिल्कुल उसका फल स्वरूप कोई इंसान, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई समय में बदलाव है। ओके, लेट्स सी। ये देखो व्हील एंड व्हील, देखो आप खुद देखो। अगेन इस पे मैसेज क्या लिखा है उस पर मत जाओ, आपको ये फोकस करने के लिए बोला जा रहा है समय बहुत तेज़ी से बदलेगा, सो अपने सीट बेल्ट टाइट कर लो। व्हील का कार्ड आया है इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रेम्बल एमलेसली। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, यही तभी मैंने बोला नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एम्प्रेस ईजी नहीं है। लेकिन ये जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं ना, पता नहीं क्यों, लाइक आप लक अगेन, अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो ना, खासकर अगर आप लड़के हो, देखो मैंने बोला है जब भी रीडिंग में मैं जब मेंशन करती हूँ तभी वो जेंडर में जाता है, नहीं तो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग। खासकर आप अगर लड़के हो ना, आप जैसे लाइफ को बोलते हैं ना, आप बिल्कुल खुल के जीते हो, आपको मतलब नहीं है। आई एम सो सॉरी, लेकिन जैसे मान लो कोई हर्ट भी हो रहा है, मतलब है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पत्थर दिल हो गए, नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपसे शायद ऐसी गलतियां हो जाती हों या आपने किसी को भी हर्ट किया हो अपने इस एमलेसली बिहेवियर के चलते, कि आप पैशन में आके किसी को कुछ बोल देते हो, है ना, अपना दिल बहुत ज़्यादा फॉलो करना, लेकिन उसके वजह से अगले को हर्ट हो रहा है या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप शायद उतना समझ नहीं पाते हो। आप में चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप एकदम से बदलोगे, आप में ना आपको विजडम बहुत ज़्यादा आएगी कि नहीं, सोच समझ के डिसीज़न लेना होता है। लाइक एम्प्रेस के वजह से आपके लाइफ में कोई ना कोई एम्प्रेस ज़रूर है। अगेन सॉरी, ये पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो डियर, लेकिन ये इंसान के वजह से ना स्पिरिचुअलिटी आप सीखोगे, आप प्यार करना या फिर लाइफ को थोड़ा सा सीरियस कैसे लेते हैं, या ऐसे एमलेसली नहीं कि एक चक्का है ना ये, वही आपने छोड़ दिया रोड में घुमा के, नहीं, ये चक्के को गाड़ी में कैसे बदलते हैं, वो गाड़ी से फिर अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाता है, ये कोई एम्प्रेस आपको सिखा सकती है। अगेन ये आपकी लव पार्टनर हो, जो भी हो, बट हाँ मुझे लव पार्टनर ज़्यादा दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आपका इनके साथ कोई सोल पर्पस हो, ये आपको सिखा सकती हैं। एंड अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल आपके लाइफ में आके आपको आध्यात्मिक लेवल पे ये सिखाएंगे नहीं, लेकिन इनका आना आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे आपको आपकी प्रेयर्स आंसर हो गई, अभी तक जो गाइडेंस मिल रही थी, जो तपस्या की थी, उसी का फल है ये कुछ वैसी भी एनर्जी है, ठीक है। स्पेयर का कार्ड आया है, हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, सॉरी। ये हो सकता है पास्ट हो, जैसे मैं अभी बोल रही थी, ये दो इंसान के बीच में, क्योंकि मुझे लवर लवर वाली बार बार वाइब्स आ रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। यहाँ मुझे पता है कोई कप्स के कार्ड नहीं है, लवर्स का कार्ड नहीं है, लेकिन ये जैसे ना कि
मैंने बोला ना, अगर आप फीमेल हो, आप मुझे देख रहे हो, आपका आपने ये पर्सन आपको या तो छोड़ के चले गए, तो मैंने बोला ना इनका एटीट्यूड ऐसा है। अगेन ठीक है, चलो मैं मेल फीमेल नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोग को कि नहीं हम तो फिर क्या, मतलब मैं जनरली रखती हूँ। एक इंसान अगर आपको छोड़ के गया ना, सिर्फ उसके इनडिसाइसिव नेचर के चलते कि उस इंसान को पता ही नहीं है लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। ट्रस्ट मी, आपने कहीं आप अलग ही हो, नो कांटेक्ट में हो विथ हरमिट, लेकिन आपकी ऑरा ने ना, आप एम्प्रेस हो ना, आपने सिखाया है उस इंसान को इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और बहुत जल्दी ये इंसान बदल रहा है कि सीरियस कैसे होते हैं। मैंने बोला ना, ये व्हील को सिर्फ ऐसे नहीं घुमाना होता है, उससे आप गाड़ी बना सकते हो, है ना। मतलब एक डायरेक्शन दिया है आपने, और ये इंसान आपके लाइफ में वापस लौट के आ रहा है सिर्फ आपकी प्रेयर्स आपको, और एक कोई पर्पस है, क्लीन स्लेट। मैंने बोला ना कि आप दोनों को एक क्लीन स्लेट मिलेगी, आपको आध्यात्मिक लेवल पे जो भी आप समझो जहाँ बैठ रहे हो, और इस इंसान को एक आपकी आध्यात्मिकता से सीखने को मिलेगा कि अच्छा, लाइफ को ऐसे एमलेसली नहीं जाने देना चाहिए। लाइफ की इम्पोर्टेंस है, कुछ डिसीज़न लेना एकदम ऐसे बिना डिसीज़न के कुछ भी कर रहे हैं, ईगो में है, वट एवर इट इज़, या जो मेरा मन मैं वही करूँगा या करूँगी, ऐसे नहीं होता है। कोई सीरियसनेस लाना भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा लाइफ में, ये वो आपसे सीखेंगे। सो ये कुछ तो है, ठीक है। ये पूरी एनर्जी जिससे रेजोनेट करेगी, ओके, नहीं कर रही आप दूसरा पाइल पिकअप कर लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग जैसे कोई बोलेगा हमारे लाइफ में तो है नहीं, लेकिन डियर किसी ना किसी की लाइफ में ये मैच कर रहा होगा। ओके, सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2 ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंड बस, एंड आपको जो भी पेड पर्सनल रीडिंग या फिर मेंबरशिप की डिटेल्स या कॉल सेशंस की डिटेल अगर चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आपको जो मेंबरशिप की डिटेल्स जानना हो तो जॉइन बॉक्स को आप क्लिक करोगे, जॉइन बटन को, उसमें मिल जाएगी मेंबरशिप की डिटेल्स। एंड येस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वंस अगेन आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू डियर, एंड खुश रहिएगा, एंड ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो मेरे पाइल नंबर 3 वालों जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया है, ओके, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों इंट्रो दिया आपको, अब आ गई हंसी तो आ गई, कोई बात नहीं, चलिए। सो हम देखते हैं पाइल नंबर 3 कि इस शरद पूर्णिमा के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके, या क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस, ब्लेसिंग है या गाइडेंस है देना चाहते हैं। बेसिकली मैं विंटर सीज़न ही बोलूँगी, ठीक है। लाइक ये जो आपका शरद पूर्णिमा चालू हुई है, ये दिन तो मायने रखते ही है ऑफ कोर्स, लेकिन जो एक पूरा विंटर सीज़न है ना, खासकर ये जो साल है इसके ख़त्म होने तक, या फिर ये जनवरी फरवरी में भी विंटर सीज़न लाइक रहता है, ठंड रहती है, सरद रहती है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। हम टाइम पे नहीं जाते हैं, बट अगर ये टाइम मेरे पास, देखो आपके लिए टाइमिंग कुछ मायने रख सकती है। पहला ही मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, टाइम, समथिंग अबाउट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। अगेन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके लिए चैनल हुआ है। मुझे हर रीडिंग में तीनों पाइल्स में कुछ ना कुछ चैनल हुआ है, एंड बिल्कुल रीडिंग्स उस हिसाब से आई हैं। तो अगर आपके लिए टाइम चैनल हो रहा है, और मैंने हंसा भी पता नहीं क्यों जब आपकी, अगेन देखो कोई बोलेगा कि वो तो आप ऐसे ही हंस रहे थे, मैं अपने आप को बिल्कुल, मैंने बोला ना, मैं एक मैसेंजर हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल आप जैसे हो, मैं भी वैसे ही हूँ, बस अंतर इतना है कि मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, आप बस मैसेज ले रहे हो, एंड मुझसे, मेरे थ्रू यूनिवर्स बोल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। मैं अपने हिसाब से आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। जब मुझे गाइडेंस देना होगा, कुछ लगेगा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे बोलूँगी कि मैं पर्सनली कुछ बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, जो कार्ड्स में आता है, जो एनर्जी चैनल होती है, मैं उसी से आपको बताती हूँ, यूनिवर्स बोल रहे हैं, है ना, या जिस पे भी आप बिलीव करते हो। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके लिए समय वर्ड चैनल हो रहा है, समय एंड खुशी। क्योंकि मैं आपकी जब रीडिंग मैंने शुरू की, कुछ तो था, मैं नॉर्मल ही हूँ, मैं नॉर्मली पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर ली थी, पाइल नंबर 2 की, नॉर्मली मैं पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग करने के लिए जा रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रहा हो, एंड हो सकता है किसी को आपके यहाँ पे कॉफ़ हो, या फिर आपको खुद को हो, लाइक कोल्ड हो, फीवर हो, या फिर कॉफ़ हो, है ना।
ऐसा कुछ हो तो टेक इट एज अ साइन, बट मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी, आपके लिए समय वर्थ चैनल हो रहा है मुझे, एंड उसके साथ खुशी, है ना। मैं देखूँगी ये रीडिंग में आपके लिए कैसे बैठता है डियर, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बता दूँ, हो सकता है ये अच्छा समय आ रहा हो इसलिए ये दोनों वर्ड चैनल हुए हैं, या फिर आपके लिए यहाँ पे कोई टाइमलाइन निकल के आ जाए, मुझे नहीं पता। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि अगर कोई टाइमलाइन निकल के आती है तो, या जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से समय आपका शुरू है, कुछ भी हो सकता है, मैं कार्ड्स देख के ही बता पाऊँगी, बट समथिंग अबाउट समय, समय किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। सो टेक इट एज रेजोनेट, समय, खुशी, है ना, या हंसी। हंसी नाम तो नहीं होता है, लेकिन मुझे नहीं पता ना, मुझे जो यहाँ चैनल हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो मैसेज रेजोनेट ज़रूर करता है। अब हर इंसान की कमेंट करने की तो आदत नहीं होती है, सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेजोनेट नहीं करता होगा, बिल्कुल करता है, मुझे बिलीव है, क्योंकि यूनिवर्स टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। टाइम बहुत ही बहुमूल्य है, खैर चलिए, या फिर क्या बोलते हैं, मूल्यवान है ना, प्रीसियस है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए इस शरद पूर्णिमा के लिए क्या कुछ यूनिवर्स मैसेजेस या ब्लेसिंग या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं इस शरद पूर्णिमा के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पहला ही कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे समय बदलने का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है डियर कि समय बदलने का इंतज़ार कर रहे हो आप, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे जैसे मैं मतलब आपके पाइल में आगे बढ़ी हूँ ना, धूप तेज़ होते जा रही है, तेज़ मतलब, और मतलब जैसे हो सकता है जैसे मतलब मुझे पूरे तरीके से यहाँ से सूरज तो नहीं दिख रहा है मेरी विंडो से, क्योंकि थोड़ा सा कर्टेन लगा हुआ है, लेकिन समथिंग अबाउट ना डियर कि बस धूप आने को है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10 नंबर होता है कंप्लीशन का, 10 नंबर होता है कि इससे ज़्यादा और नहीं। अब चाहे ये आपका वेट हो, ये समय हो, ये जो कार्ड है ना, ये आपके लिए इसलिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। और अच्छा मुझे क्या लग रहा है पता है, आपके रीडिंग में ये 10 है और ये 5 है ना। आपके ना बर्डन घटने का टाइम आया है, आपका बर्डन आधा हो जाएगा बिल्कुल, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए इस शरद पूर्णिमा में। आप अगर समय बदलने का वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपने अपने तरफ से, किसी ने यहाँ पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, आपके लिए वो एनर्जी नहीं आई है कि आपको एक्शन लेना है, नहीं, ये नहीं आ रहा है आपके लिए फॉर सम रीज़न। अगेन देखो, जैसे रेजोनेट करे वैसे लेना, बट मुझे लग रहा है ना आपने फिज़िकल वाइज जो कर्म है ना, हाथ पैर हिला के जो हम कर्म करते हैं, कर्म होता है मेहनत, वो भी आपने बहुत अच्छी खासी कर रखी है, एंड जितना किया है उसका आधा भी आपको नहीं मिला है। ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी या करेंटली जो आप फील कर पाते हो ना, लाइक इमोशनली आप डिसअपॉइंट इसलिए फील करते हो कि आपको लगता है जितना किया है उसका आधा या आधे का आधा भी नहीं मिला। तो समवेयर आपकी उम्मीद है समय से, आपकी उम्मीद है समय बदलेगा, समय में परिवर्तन आएगा, आपकी उम्मीद है चेंज। 5 नंबर है चेंज, 10 नंबर है कंप्लीशन, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने आप से मैसेज जब देना चाहूँगी कुछ आपको, लाइक एज अ फ्रेंड या एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मैं बताऊँगी, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि आपको एक साइकिल क्लोज होने का, कंप्लीट होने का और कुछ चेंज आने का, कि समय बदले, उसका आपको बहुत इंतज़ार है डियर,
है ना। और उसी वजह से आप अभी जो है बहुत ही बर्डन फील करते हो। बर्डन भी क्यों फील करते हो, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी इसलिए क्योंकि जैसे कैप्रिकॉर्न मकर राशि होती है, जितना मुझे समझ में आता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। आप 10 क्या 20 और उनको ऐसे वॉन्ट्स पकड़ा दोगे ना तो भी वो शायद हार ना माने। ये सिर्फ एक कैप्रिकॉर्न में ही होता है। अगेन मैं बाकी राशियों को ऐसा नहीं है डियर कि लाइक कुछ बोल रही हूँ या बोल रही हूँ वो नहीं कर पाएंगे, नहीं, लेकिन मैं बस बता रही हूँ उनका पेशेंस बहुत टेस्ट किया जाता है कैप्रिकॉर्न का। तो हो सकते हो कि आप हो। अगेन लेट्स सी समथिंग अबाउट ना कि अब कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है। देखो जीवन है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, वो तो है, लेकिन जितना हार्डवर्क अब आप कर रहे थे ना, मुझे लगता है उसमें चेंज है। यूनिवर्स आपका बर्डन आधा करके देंगे आपको इस शरद पूर्णिमा से। आपकी जो लाइफ में ओवरऑल बर्डन चल रहा है, मुझे इमोशनली काफ़ी लोग परेशान दिख रहे हो इस वक्त पे, ठीक है। चाहे रिलेटिव्स के तरफ से, घर वालों की तरफ से, प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी कुछ भी हो, समथिंग अबाउट ना आप अपने इमोशंस को एक ऐसा बोझ जैसे होता है ना, किसी को तो यहाँ लग रहा है कि मैं अगर इमोशनली सेंसिटिव हूँ या मैं इमोशनली परेशान हो रहा हूँ या होती हूँ तो क्या मेरी ही गलती है। मैं प्यार देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा है कि उसका भी फ़ायदा उठा लेंगे या उसमें भी बोल देंगे तुम्हारी गलती, तुम इतने इमोशनल हो, हर बात हर छोटी छोटी बात का इतना पतंगड़ क्यों बनाना है। कुछ चीज़ हुआ लेट गो कर दो उस चीज़ को, है ना। देखो कुल मिला के 10 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा बता रहा है ना कि आप में शक्ति नहीं बची है, चाहे इमोशनली हो या फिज़िकली हो मेंटली हो। आपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई जैसे तैसे मैं मैनेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ लाइफ को। अब चेंज चाहते हो, इसलिए समय पहला वर्ड डियर मुझे चैनल हुआ आपके लिए कि चेंज चाहते हो आप चाहते हो कि कुछ बदले, क्योंकि अब नहीं संभल रहा है। आपका बोझ आधा यूनिवर्स ले ले या कोई एक पार्टनर आ जाए लाइफ में, कोई फ्रेंड आ जाए, मैं देखो सबका अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है, सब अलग अलग हिसाब से देख रहे होंगे। समथिंग अबाउट आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई भगवान आके ना मेरा बोझ हल्का कर दे, मुझे थोड़ा हल्का फील करना है बहुत इमोशनली। जैसे यहाँ पे ना मुझे ऐसा है कि आपको एक हग देने का मन कर रहा है। मुझे पता है एक वर्चुअल हग होता है ना कि भाई आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अगर इमोशनली बहुत ही डिटैच्ड, मतलब लोगों से दूर, बहुत अकेला या बहुत भारी फील कर रहे हो ना, आपको अगर रोने का मन कर रहा है तो मैं हूँ लाइक आपके साथ। एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक वार्म हग दूंगी, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे ये देख रहे हो आप, जैसे आपसे ना आपके इमोशंस नहीं संभल रहे हैं। कुछ तो है आपके इमोशंस में, किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, मुझे नहीं मालूम, या फेलियर की वजह से लाइफ में चीज़ें काम नहीं कर रही है। बट आप ना डियर, आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, वहाँ पे पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स था आई गेस, है ना, जितना मुझे याद है शायद तक। बट अगेन छोड़ो, पाइल नंबर 1 में हम बाद में जाएंगे। मैं आपकी बात बता रही हूँ कि आपकी इमोशनली बहुत भारी फील कर रहे हो और आपको ऐसा है आपके बस में जितना था कर दिया, आप जो जैसा संभाल सकते थे, उसके बाद भी रिश्ते नाते लाइफ में इमोशनली नहीं संभल रहे, नहीं हो रहा काम। तो आपने क्या किया है, सरेंडर किया है। 10 नंबर ये भी बताता है कि समय को सरेंडर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर का कार्ड होता है ना, कि समय को सरेंडर कर देना यूनिवर्स को, कि समय चेंज करेगा, आपसे नहीं हो रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि ये कंप्लीट भी हो रहा है। एंड 10 से 5 आने का मतलब है कि आपको इमोशनली लाइट भी फील होगा। मैं आगे देखूंगी डियर कि ये कैसे आपको इमोशनली लाइट फील हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये किसी पर्सन के आने से अच्छा लग रहा है, या कोई जॉब लग गई तो अच्छा लग रहा है। आप जहाँ रहते हो कोई जॉब चेंज कर दी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था तो तब अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ हो, कुछ भी है, क्या है ये चीज़, ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3 हम देखते हैं। कुछ तो है जो आपने यूनिवर्स को बोला है मुझसे नहीं संभल रहा है, या नहीं भी बोला ना तो आपको लग रहा है जैसे आप अपना अब आप बिखर जाओगे। जैसे
मुझे लग रहा है ना आप अकेले सब कुछ संभालने वाले हो, ठीक है। अपने घर में आप अकेले कमाते हो या अकेले सब कुछ इमोशनली संभालते हो, लाइक आप अकेले ही ना जैसे बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखते हो घर में, इमोशनली बहुत बर्डन हो आप, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है ना कि मुझे कोई संभाल लो भाई, नहीं तो मैं बिखर जाऊंगा या बिखर जाऊंगी, मेरे हेल्थ पे आ जाएगा या आ चुका है। इसलिए एक चीज़ होता है ना कि इतना कहीं एफर्ट लगाया, प्यार दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ तो ऐसा आपको लग रहा है ना कि जैसे ऐसे लॉस्ट लग रहा है, ऐसा रिग्रेट सा या डिसअपॉइंट बहुत हो आप, इवन दो इतना हार्डवर्क और एक्स्ट्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि रिटर्न में मिला क्या, लॉस, फेलियर। तो रिग्रेट हो रहा है या आप इमोशनली बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हो आप। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। ये लाइटिंग को क्या हो रहा है इस वीडियो में, आई डोंट नो, आई थिंक फोकस होना चाहिए, शायद हो रहा है ना। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे चेक करना है। हाँ ठीक है। एक चीज़ बोलूँगी आपको कि रेडी हो जाओ अब, ठीक है। आप रेडी हो जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे जस्टिस है, ठीक है। ये कार्ड मैं आपका बोल भी नहीं रही हूँ कि ये कार्ड आपका है, ये मैंने देखा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे। ये जो जस्टिस का कार्ड आप देख रहे हो ना, ये होता है इक्वालिटी का, कि सब कुछ इक्वल बैलेंस आउट हो जाना, ठीक है। आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए, आपको लगा सब पानी में बह गया, चाहे प्यार ही क्यों ना हो। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि पैसे हैं, पैसा ही देना, या फिर किसी के लिए कुछ कर्म ही करना। इमोशंस भी एक कर्म होते हैं, वेट करना भी कर्म होता है किसी चीज़ का, कभी कभी वेटिंग पीरियड भी वो भी कर्म है, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा था या है ना। लेकिन आप अपने कार्ड्स देखो, भगवान जी भी ना, यूनिवर्स भी बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ अकेले हो, यहाँ अकेले हो, थक गए हो, ऐसा लग रहा है या तो भगवान का साथ मिल जाए, कोई अगले इंसान का साथ मिल जाए, अरे एक पेट ही क्यों ना हो। आपको ऐसा ना कुछ तो, कोई तो भाई मुझे भी इमोशनली, जो मैं बिखर जाऊंगी या बिखर जाऊंगा, लाइक इससे ज़्यादा मैं नहीं संभाल पाऊंगी या पाऊंगा, कोई तो मिल जाए। 1 मिनट रुकिएगा, ये ना ब्राइटनेस को हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है, आई एम सो सॉरी। ओके, ब्राइटनेस के लिए क्या हो रहा, हाँ देखा आपने, देखा मैं जब ये रीडिंग कर रही थी, ब्राइटनेस पता नहीं कहाँ चली गई थी, एंड अचानक से जब आपका आउटकम आ गया तो ब्राइटनेस वापस आ गई वीडियो में। मैंने ही किया है, मुझे पता है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ब्राइटनेस कैसे कम हुई मुझे समझ में नहीं आया कैमरे में, ठीक है। मैंने अभी उसको देखा कि कुछ तो इशू चल रहा है, मैंने वापस ठीक किया ब्राइटनेस। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप दो होगे पहले तो आप ये समझो, है ना। अगर आप 2 नंबर का मतलब समझते हो ना, बैलेंस, लव, यूनियन आना, आपको, आप इस कार्ड में देख भी सकते हो। अगर आप नहीं समझते, इसमें लिखा हुआ है, हर टैरो कार्ड में लिखा नहीं होता है कि नंबर 2 का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है तो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, कोई तो मिल जाएगा आपको। पहली चीज़ देखो, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि कुछ ही समय का है, कि जब तक आपको, आप ये दुख में हो, आप देख रहे हो कि पानी में बह क्या गया, चले क्या गया, जिस टाइम आप पलटे, जिस टाइम आपको एक न्यू डायरेक्शन दे दिया गया, जिस टाइम आपको एक एक नया, बोलते हैं ना, आपने डिसीज़न, बस डिसीज़न बना लिया या एक प्रोग्रेस ले लिया, आप ये देख पाओगे कि 2 ऑफ कप्स आपके लिए है। एंड वही 2 ऑफ कप्स, अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ ना ये मुझे आप करते हुए नहीं दिख रहे हो, अधिकतर लोगों के लिए ये यूनिवर्स की तरफ से ही रहेगा कि आपका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया जा रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करो ना, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेम सूट है, वो बता रही हूँ, वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स के कार्ड। 5 ऑफ कप्स से आप 7 ऑफ कप्स जा रहे हो, इसका क्या मतलब होता है, ये सिर्फ बर्डन हल्का ही नहीं हो रहा है, आपने छोड़ दिया उसको पास्ट में,
आप बिल्कुल किसी न्यू जर्नी में निकल रहे हो। आप ध्यान देना, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है डियर कि अब आप वेट करोगे। मैंने बोला ना ये ख़त्म है। 10 आया है, 9 भी नहीं आया कि मैं बोलूँ वेट करो, अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स होने दो और भारी होने दो। नहीं, ये दिखा रहा है फाइनली लाइक ये जब भी आपको रीडिंग मिल रही है, आप देख रहे हो मुझे इस शरद पूर्णिमा के दौरान, ठीक है, इस विंटर सीज़न के दौरान, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ फाइनली आपको वो पाथ नंबर 2 का कार्ड है ना, वो रास्ता मिलना जहाँ से इस चीज़ को आप पीछे छोड़ पाओगे एंड आपके लिए इन्फिनाइट, जहाँ पे कुछ नहीं था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि सिर्फ मैं लॉस में ही रहती हूँ या रहता हूँ, मैं कितना भी कर लूँ ना मुझे मिलता नहीं है। आपके पास इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी चॉइस आएंगे। समथिंग अबाउट आपका वाइल्डेस्ट ड्रीम भी ट्रू हो सकता है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 2+7 9 भी होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, वो भी एक कंप्लीशन का कार्ड होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पास चॉइस रहेंगी। यहाँ पे ये कार्ड भी चॉइसेस की बात करता है, ये कार्ड भी चॉइसेस की बात करता है डियर। एक चीज़ तो है यहाँ पे, यूनियन से रिलेटेड कुछ तो है। आप ये किसी जॉब के साथ यूनियन में आओ डियर, है ना, या अपने पर्सन के साथ खुद ही से आप मिल रहे हो, लाइक आपने सेल्फ लव करना सीख लिया। वो गाना है ना, खुद ही से मैंने इश्क किया रे, लाइक आप फाइनली ना आप छोड़ दे रहे हो। आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों दिया था पता है, कि आप इसको छोड़ो, आप कभी नहीं छोड़ते। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, आप अपने फैमिली रिश्तेदार या जो भी है, भला ही वो कितने भी टॉक्सिक हो रहे हों आपके लिए, आप प्यार बहुत करते हो ना, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, नो मैटर कितना भी दिल दुखा रहा है कोई, तो आप छोड़ते कभी नहीं। मैं एक चीज़ बताऊँ, आप कभी नहीं छोड़ते। आप अगर यूनिवर्स को बोलोगे ना मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना लॉस क्यों महसूस कराया मुझे, क्योंकि आप नहीं छोड़ते इस चीज़ को। आप प्यार करते हो ना, आपके अंदर देने की एनर्जी है प्यार की, आप लोगों के लिए एफ़र्ट्स लगाते हो, रिश्तों में एफ़र्ट्स लगाते हो। ये जो आपको लॉस फील कराया गया है ना, क्योंकि कम्प्लीटली कुछ नया ही बना है आपके लिए। आप खुद देखो, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन था और एकदम से आप यहाँ प्रोग्रेस करने लग गए। यहाँ पे आप एकदम से आगे बढ़ने लग गए, डिसीजंस बनाने लग गए लाइफ को लेके। और वर्ल्ड क्या होता है, अपनी नई दुनिया में अपनी ही दुनिया बनाने लग गए हो फाइनली, जैसे किसी ने ना खुद को चुना है। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे आप बोलोगे कोई किंग क्वीन नहीं है। अगेन मैं थोड़ा सा टैरो सिखाने बैठ जाती हूँ बीच बीच में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लाइक थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो जाता है ना, बट मैं बता रही हूँ यहाँ आपके लिए कोई पर्सन भी आ सकता है। अगेन ये 2 ऑफ वॉन्ड्स से जो है ना, 2 लोग या आपके साथ कोई पर्सन है। अगेन देखो, आपके साथ कोई पर्सन है डियर, या तो ये आपका कोई जॉब है, या आपका कोई नया घर, नया लोकेशन, नई जर्नी, नया पाथ, आपका समय ही क्यों ना हो, अब साथ मिलेगा। किसी का तो साथ आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से ना आपको डे ड्रीम, लाइक आप जो एक होता है ना, आप इमोशनली इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि डे ड्रीम तो छोड़ो, आपको ऐसा लगा था लाइफ में कुछ ही नहीं रखा है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरे कर्म है, मैं ही सब संभालूं। आपको न्यू पॉसिबिलिटी दिखेगी, नए नए चीज़ें दिखेंगी। इस इंसान जैसे होता है ना, आपकी शादी हो गई, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप रिलेशनशिप में आ गए किसी के साथ, वो इंसान आपको इतना बैलेंस फील कराएगा, इतना अच्छा इमोशनली फील कराएगा ना, कि वापस आप सपने देखने चालू कर दोगे, वापस इम्पॉसिबल सी चीज़ों में बिलीव करना चालू कर दोगे। आपकी जॉब है तो वो आपके सपने पूरे करने में हेल्प करेगी। आप फाइनली ना अपने आप की एनर्जी को सेव करोगे, कि आप समझोगे इन लोग एनर्जी ड्रेन कर रहे थे और मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, दे पा रहा था। मैं अपने लाइफ के गोल क्या है, पर्पस क्या है, मुझे ट्रैवल करना है भाई। आप अपने घर में परेशान थे ना, आप घर छोड़ के निकल के ट्रैवल करने चले जाओगे, एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए, आप देखो वो चीज़। बट समथिंग अबाउट, आप फाइनली लेट गो कर रहे हो जो आपको, लाइक इससे ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा डियर आपको दुख पहुँचाया गया ना, मैं समझती हूँ। कोई टावर मोमेंट आया हो लाइफ में, आपका रिश्ता किसी से टूट गया हो, आपके रिश्तेदारों से, आपने प्यार बहुत किया लेकिन धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। ये अब एनर्जी है ना, फाइनली खुद को चुनने की भी एनर्जी है, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप खुद को ही अगर चुन ले रहे हो ना, आपको लग रहा है ये प्यार अब मैं अपने में लगाऊंगा,
और जिस दिन ये डिसीज़न ले लिया या कर लिया आपने कि ये प्यार, ये जो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव सुंदर एनर्जी है एम्प्रेस वाली कि मैं लोगों को खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो मैं खुद को रखूँगा, खुद के ऊपर खर्चा करूँगा, करूँगी, जो भी है जेंडर आपका। ट्रस्ट मी, आप अपने लिए बहुत सारे चॉइसेस खोल रहे हो यहाँ पे ना। कई लोग, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप टूर ट्रैवल का प्लान बना रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, और मल्टीपल ऑप्शंस आप, लाइक होता है ना, मैं सिर्फ एक जगह नहीं घूमने जाऊँगी, अब मैं यहाँ भी घूम के आऊँगा, वहाँ भी। समथिंग अबाउट एक लकी ब्रेक आ रहा है, और ये अगर आप खुद भी नहीं करोगे ना, ये कुछ तो है जो यूनिवर्स आपसे करवा रही है डियर। यूनिवर्स आपके लिए अवेलेबल, ये पोर्टल होता है, टू ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये एक पोर्टल है जहाँ से आप क्रॉस हो रहे हो। इस चीज़ को छोड़ के मैं अलग ही रख देती हूँ इनको। अब अच्छा लग रहा है? थोड़ा लाइट फील हुआ आपको? आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, कागज़ में लिखो, उसको फेंक दो। वॉइस रिकॉर्डर में आप जितना बक सकते हो बको, आप जितना इमोशनल फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो निकालो, एंड फिर उसको सुनना है सुनो, डिलीट करो एंड आगे बढ़ो। समथिंग अबाउट आपको यूनिवर्स ना कुछ तो है जो इन्फिनाइट पर्पस, आप जो सोच भी नहीं सकते ना, वो द्वार खोल रहे हैं। आप सोचो, आपके पास अब चॉइस होगी जहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि आप बैठ के रिग्रेट फील करो कि ठीक है मैं फेल हो गई, मेरे को नहीं मिला, या ये वो लॉस हो गया। लेकिन ये दिया जा रहा है यूनिवर्स आपको कि या तो ये आप खुद खुद को चुन रहे हो, या कोई पर्सन आ रहा है, कोई जॉब है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रैवल प्लान, कुछ भी है, आपके लिए मल्टीपल दरवाजे खोले जा रहे हैं। पाइल नंबर 2, मैं आज सिर्फ आपके लिए ना और कार्ड्स लूँगी। मैंने सब पाइल में 4 टैरो कार्ड्स ही लिए हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आगे और क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता रही हूँ, ये जिस हिसाब से दुनिया हाथ में इसने पकड़ी हुई है ना, और जो 7 ऑफ कप्स है, ट्रस्ट में किसी के वाइल्डेस्ट ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं। ये वर्ल्ड टूर तक दिख रहा है मुझे किसी का। अगेन जिससे रेजोनेट करे वो लीजिएगा, लाइक या तो ये शहर छोड़ के चले जाना, घर छोड़, देखो आई एम सो सॉरी, यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं यहाँ पे मोटिवेट या कुछ ये नहीं बोला मैंने, मतलब मैं ये मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि घर छोड़ के चले जाओ ब्ला ब्ला, देखो वो बात नहीं है। लेकिन कोई अपनी फ्रीडम चुन रहा है डियर, इतना तो मैं बोलूँगी। और मैं अपनी जनरल रीडिंग्स में हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ, इन रीडिंग्स के तहत आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो डियर। आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो। ये आपको मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगी, लेकिन एक्शन आपकी जिम्मेदारी, आपका इंट्यूशन एंड डिसर्नमेंट है ना डियर, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं पता है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 की, और देखते हैं कि थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूँगी 2 कार्ड्स और, मतलब एक ऐसे और एक बॉटम ऑफ द डेक। लेकिन ट्रस्ट में ये आपके लिए ना, आप जो सोच रहे हो एक दरवाज़ा भी नहीं है आप, और पीछे मैंने क्या बोला, चलो 2 और हैं, 2 कप्स और हैं। आप जिस दिन पलटोगे, जिस दिन डिसीजन बनाओगे, जिस दिन मुंह फेर लोगे ना इस 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसे पलट के एक नए पोर्टल में अपने आप को चुन के, आप जिस दिन चलना चालू कर दोगे, उसी दिन ये सिर्फ 2 ऑफ कप्स आपको दिख रहा है, 2 नहीं 7 7 आपके लिए। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आपको समझ में आएगा। सिर्फ यही नहीं था, बहुत कुछ है आपके लिए। चॉइसेस होगी, जैसे होता है ना कि चॉइसेस आपके पास होगी, भगवान आपको चॉइस देंगे। जैसे 2 जॉब दे दी भगवान ने कि अब आप चॉइस करोगे डियर, है ना, आप चॉइस करो। ये भी वही कार्ड है, ये भी वही कार्ड है। ओ माय गॉड, देखो ना मैं आपके सामने निकाल रही हूँ कि नहीं कार्ड्स, और मुझे इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं नहीं, ऐसे तो पाइल नंबर 3 को मैं नहीं जाने दूँगी, है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं, कुछ तो मुझे बताना है। मतलब ये क्या है भाई, यहाँ पे रुक नहीं रहा है फ्लो ब्लेसिंग्स का। ये यूनिवर्स दे, मैं आपको, मैंने यहाँ से भी बोल दिया आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, जब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब ठीक आप अपने आप को हील तो खुद ही करोगे डियर। मैंने बोला ना, करना बस इतना है कि खुद को चुनना है। आपके कर्मों में बस इतना ही रह गया है आप, कि बस अब आप खुद को चुनो। बहुत हो गया दुनियादारी, बहुत हो गया डियर, बहुत हो गया, इमोशनली थक गए, बहुत हुआ। खुद को चुनो। ये डिसीज़न जैसे ही आपने बनाया ना, ट्रस्ट में ये पोर्टल खोल देगा आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस का, आपकी हीलिंग के लिए। ये न्यू लव हो सकता है या वॉट एवर इट इज़, है ना। सो
एंड देखो आप बॉटम ऑफ द डेक, वैसे ही कार्ड मैंने देखा था जस्ट रखते टाइम, एट ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद देखो, आप खुद अगर समझ पा रहे हो इस एनर्जी को, ठीक है, हम इसको अलग ही रख देते हैं, ठीक है, ये एनर्जी को टाटा गुड बाय आपको बोलना है। आप जब एनर्जेटिकली इस एनर्जी को टाटा गुड बाय बोलोगे तभी आप इसको अट्रैक्ट कर पाओगे, ये भी ध्यान में रखना आप, ठीक है। इसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको जो है ना इस एनर्जी को टाटा गुड बाय बोलना ही पड़ेगा डियर, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। क्यों? क्योंकि ये नहीं संभलेगा। और आपको अगर ये कोई रिश्ता है ना, छोड़ो उसको, अब नहीं ही संभलेगा। आप 10 के ऊपर नहीं जा सकते हो ना। अगर ये कोई रिश्तेदार हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, कोई ऑफिस में है, अरे छोड़ो, आप अपने आप को चूज़ करो। मैंने बोला ना, आप सोचो एस ऑफ कप्स और एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्पीड से भी आ रहा है आपके तरफ, ये चीज़ बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट आ रहा है। अगेन ये दोनों कार्ड्स ट्रैवल की बात करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कई लोग लिटरली ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं हम कहीं बाहर जाके रहें। अगेन देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जाने नहीं बोल रही हूँ, सॉरी फॉर द पॉज। मैं ये बोल रही थी कि ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स आया है आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग। मैंने बोला ना, आप सोच रहे हो ये लॉस हो गया, लेकिन ये जो यूनिवर्स देंगे ना, जो जिन चीज़ों को आप पकड़ के रख रहे थे ना डियर, कि नहीं नहीं यही रिश्ते नाते, यही वाली जॉब, यही इमोशनल फुलफिलमेंट, उससे भी बढ़ के कुछ है। मैंने बोला ना, ये 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये मैं इसको हमेशा अमृत जैसा देखती हूँ एस ऑफ कप्स को, कि जो सिचुएशन बिल्कुल अंत पे आ गई है ना, उसको ये रिजनरेट कर देगा। आप देखो, नंबर एक है ना, 1 + 0 1 कंप्लीशन। इसके बाद कुछ नया ही होना था, वो आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप एक चीज़ नोटिस करो, फायर वाटर में ही खेल रहे हो आप। ये फायर, ये वाटर, ये फायर, ये वाटर, ये वाटर, ये फायर, दो ही एलिमेंट है और वही बैलेंस होना ज़रूरी होता है ना। और वो हो भी रहा है, वाओ। और बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, ये आप ध्यान रखना मेरी बात को। जिस दिन आपने सेल्फ लव को पिक कर लिया, आपने सेल्फ लव पकड़ लिया, देखो एकदम से तो नहीं होता ना कि एकदम एक रात में चेंज हो गया, कि आज आपने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, आज से मैं अपने आप को चुनता हूँ, खुद की इमोशनल हेल्थ, खुद के ड्रीम्स पे फोकस करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, है ना। तो कल एकदम सब बदलेगा, आपका देखने का नज़रिया और पर्सपेक्टिव बदलेगा। बहुत हल्का फील करोगे, क्योंकि ये आपने उतार दिया ना, ये वाला स्कूल बैग आपने उतार दिया। अब आप हल्के हो गए, आपने ट्रैवल वाला बैग टांग लिया, भाई अब तो हमको ट्रैवल करना है, बंजारे बनना है हमको, है ना। तो ट्रस्ट मी, ये जो एनर्जी मुझे बता रही है ना, कि ये शरद पूर्णिमा जो आपके लिए लेके आ रही है, फाइनली जिसका इंतज़ार था, वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। आप शॉक हो जाओ, कोई लव ऑफ़र हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, मैंने बोला ये कोई इंसान हो सकता है, और मैं जॉब भी है, लेकिन फिर भी ये कप्स के हिसाब से ना, ये मुझे प्यार लग रहा है। जो प्यार को बहुत तरसे हो ना, जो प्यार नहीं मिला है, वो प्यार जैसे कोई इंसान के थ्रू, कोई पेट के थ्रू, कोई जॉब के थ्रू, ये इंसान इसलिए लग रहा है क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड ऑल, एंड यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। बट अगेन आप ये खुद भी हो सकते हो, सबके लिए अलग अलग होगा। बट जिस चीज़ का इंतज़ार था ना, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है इंतज़ार का, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स आए, यानी वो चीज़ आप फाइनली अब आप एक्शन ले रहे हो। एंड ये यूनियन, लव, टुगेदरनेस, बैलेंस, फिर से ये लव में न्यू बिगनिंग आ रही है। तो लिटरली लव में न्यू बिगनिंग हो सकती है। लाइक आप इंतज़ार करते करते थक गए हो ना, तो ये अंत है आपके इंतज़ार का। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। ओके, बट ये जो है ना, आपके लिए न्यू बिगनिंग हो गया, बहुत फास्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। अगेन देखो, 2 + 7 9, 1 + 8 9, बहुत करीब पहुंच गए हो इस चीज़ को पाने के लिए। सिर्फ एक ही काम करना है आपको, खुद को पिक करना है, सेल्फ लव को पिक करना है। बाकी ये इतनी सारी चॉइसेस, इतना अबंडेंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट अपने आप होता जाएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं ये डेक भी मैंने किसी के लिए यूज़ नहीं किया है। पाइल नंबर 3, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपकी रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने ये कार्ड्स किसी के लिए नहीं लिए थे, एक्स्ट्रा आपके लिए लिए। ये डेक मैंने नहीं यूज़ किया था, मैंने बाकी 2 पाइल में, आप देख सकते हो जाके, सिर्फ टी लीव्स यूज़ की हैं। बट आपके लिए मैं ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, और जो मैसेजेस देखने के लिए या गाइडेंस जो भी आएगा,
सो मैंने बोला ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके लाइफ में आएगा जो ज़िंदगी बदल देगा। आप देखो ना, यहाँ कितना लैग, कितना लॉस, यहाँ मतलब स्पीड ही नहीं, अटक गए, एक कदम नहीं चला जा रहा है, इतना भार है। और ये देखो आप हील हो रहे हो, आप इमोशनली डियर इतने हील हो रहे हो कि बात करने का मन करना, ट्रैवल करने का मन करना, सजने संवरने का, लाइफ को जीने का मन करना, क्योंकि अपना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। होएगा, सब कुछ सही होगा, हिम्मत बनाए रखें, है ना। एंड अपने आप को चूज़ करो, मैं बस इतना ही बोलूँगी। लाइफ जैसा है देखो, हम बदल तो नहीं सकते एकदम से एक रात में, हम बस अपनी चॉइसेस बदल सकते हैं। आप अपने आप को चूज़ तो करो, सेल्फ लव आप चूज़ करो, होगा। एंड किसी के लिए बिल्कुल ये लव है ना, ये पास्ट हो प्रेजेंट है, वो आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन ये बिल्कुल किसी के साथ यूनियन में आ रहे हो आप, और आपकी दुनिया ही बदल जा रही है, ये एनर्जी है, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 3 ऑरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज, ब्लेसिंग या गाइडेंस, जो भी यूनिवर्स बताना चाहे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही कार्ड, मैंने यही बोला कि आप नहीं छोड़ते इस रिश्ते को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये जो कुछ भी है जो इमोशनली ड्रेन्ड कर रहा है ना, ये जॉब है, आपको हर बार फेलियर मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं नहीं गिव अप, ये अच्छी आदत ही है। आप में से कोई मुझे ऐसा मत समझो कि मैं आपको बुरा बोल रही हूँ, नहीं डियर, ऐसा नहीं है। ये अच्छी ही आदत है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन एक होता है ना, हम जैसे कोई दौड़ रहा है, मान लो कोई रेस में दौड़ने की तैयारी कर रहा है, ओके। अब वो प्रैक्टिस में ही एक हद लेवल अगर पार कर देगा तो वो रेस में क्या दौड़ेगा। वो एक दिन पहले मान लो रेस आज है, वो कल ही अगर इतना दौड़ रहा है, रुक ही नहीं रहा है, पूरी रात ना सोए अगर कोई, तो वो रेस में क्या करेगा। तो उस चीज़ से आपको बचाने के लिए कि जो जो असली अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप वहाँ कैसे इमोशनली ठीक रहोगे ना। तो आपको ये जो कट ऑफ किया गया है ना, ताकि आप इमोशनली यहाँ से हटो और इमोशंस अपने किसी नए पर्सन या अपने ऊपर लगा पाओ, और आप इस चीज़ को, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, आप इस चीज़ को नहीं छोड़ते। अगर ये वेकअप कॉल, ये जो लॉस हुआ है ना, 5 ऑफ कप्स, अगेन आई एम सो सॉरी, ये जो भी है इमोशनली बर्डन हो या कुछ, ये जब तक आप ऐसे हर्ट नहीं होते ना डियर, आपको लगता नहीं ये रिश्ते अच्छे हैं, ये रिलेटिव्स अच्छे हैं, मैं तो अपना 100% दूंगी या दूंगा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जो भी हैं लाइफ में, आपको समझ में आया है। कभी कभी ना देखो, मैं प्यार बांटने मना नहीं कर रही, लेकिन प्यार वहाँ बांटो ना जहाँ से कोई रिटर्न भी आपको प्यार दे रहा हो। आपको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा रिटर्न में, पूरा एग्जॉस्ट हो गए कि खड़े होने की हिम्मत नहीं है, हेल्थ ख़राब कर ली। अब ये सुनामी वेकअप कॉल इसलिए आया था, अगर मैंने बोला भी लाइफ में कोई सडन टावर मोमेंट हो सकता है किसी के आया हो, ये मैंने पहले भी बताया, ये वही है कि उठ जाओ, खुद को चुनो। भलाई देखो, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो 4 लोग के साथ रहना, मिल बांट के रहना, खुशी वाले परिवार, या बहुत जैसे होता है ना फैमिलीज़ हो, खुश रहें सब रिलेटिव्स, पर नहीं हुआ वैसा, कोई बात नहीं। ये आपके लिए वेकअप कॉल था कि कोई बात नहीं डियर, यूनिवर्स ने कुछ और ही पॉसिबिलिटीज़, कुछ और ही चॉइस आपके लिए करके रखी है। आप अपने आप को चुनो, बहुत जल्द आप अच्छी अच्छी चीज़ें, प्यार, मोहब्बत, हीलिंग मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ये कम्युनिकेशन मुझे बिल्कुल आते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं, किसी के तरफ से कोई आपको, पक्का मैं बता रही हूँ, ये बहुत जल्द होते हुए दिख रहा है मुझे, कोई आपको अपना प्यार ऑफ़र करे। ये न्यू लव भी हो सकता है, पुराना भी, वो आप देखो। आपको जिसका इंतज़ार था ना, लाइक आप फाइनली के स्टेप आगे बढ़ा पाओ किसी न किसी न्यू बिगनिंग के तहत। ये लव में है, रिलेशनशिप में, हेल्थ में है, मुझे नहीं पता, है ना। बॉटम ऑफ द डेक डीएनए का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है डियर। इस कार्ड को आप देखो, मैं पढ़ भी सकती हूँ बुक से आपके लिए, ठीक है, ये जो कार्ड आया है आपके लिए, लेकिन ये एक वेकअप कॉल था कि ये अभी तक आपका कर्मा था, आपको जो भोगना था या जो भी लिखा था आपने, हो गया डियर, हो गया। माफ़ करो अपने आप को कि हो गया, कोई रिग्रेट मत रखो, हो गया, जो होना था हो गया। अब जो है ना, मिलने का समय है, ठीक है। अगेन मैं इस कार्ड को आपके लिए पढ़ना चाहूँगी थोड़ा सा। आपको नहीं देखनी है वीडियो, अगर नहीं जानना है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा, लाइक मुझे पता है इस कार्ड की मीनिंग, बट मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी।
ये है वो कार्ड का डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं कि कर्मा कॉन्सेप्ट इन मेनी ईस्टर्न रिलीजन इज़ अ संस्कृत वर्ड इम्प्लाइंग द ग्रेटर यूनिवर्सल लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, providing an implied code of ethics within the structure of seamlessly endless cycle of birth, death, and rebirth, which we experience throughout our lives. Okay, इन मैनी डिफरेंट वर्जन्स। आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखो देखो यहाँ पे लिखा है आपके लिए, द मिस्टेकन नोशन अबाउट कर्मा। मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। द मिस्टेकन नोशन अबाउट कर्मा इज़ दैट इट्स सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, बट इट्स फार फ्रॉम दैट। ये बताया जा रहा है कि जो मिस्टेक किया जाता है, एक गलत फहमी जो कर्मा के उसमें बनी हुई है लोगों के दिमाग में, कि ये कोई पनिशमेंट है ना, ये किसी प्रकार की पनिशमेंट है जो यूनिवर्स हमको दे रहे हैं। ये उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब ये कर्मा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, ये आपके डीएनए, एंसेस्ट्री लाइन, आपके पूर्व जन्म, लाइक बहुत कुछ भी है। आपको बहुत कुछ चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है। आप आगे भी अपने फैमिली को, अपने जनरेशन जो लाइन बढ़ेंगी आपकी, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी जीन्स में क्या है, बहुत मैटर करता है ना। आपके लिए मैं यहाँ से पढ़ूंगी। देखो आप, ये है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइम, ये समय करेंटली, अभी इसी वक्त, दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइम यू कैन फील द टग ऑफ योर सोल, है ना। You can feel the tug of your soul that is both ancient and karmic, yet you also recognize the persistent and loving communication from the higher self। या आपके हायर सेल्फ से भी ये रीडिंग आपको कम्युनिकेट करना चाह रही है कि जो कार्मिक आपने चुकाना था, जो भोगना था डियर, वो हो गया। जो लेसन्स लेने थे ले हो गए। अब तो उठ जाओ, अब तो ये वेकअप कॉल को समझो कि सोल पुकार रही है कि मुझे भी प्यार दो। जो आप बाकी सोल्स को प्यार दे रहे हो, कोई बात नहीं, वो आप करो, लेकिन आप समझो कहाँ देना होता है, कितना कितना प्यार देना है, कितना नहीं देना है। अपने आप को कब प्यार दोगे, अपने लिए कब स्टैंड लोगे। गाना सुनने की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर आपको इमोशंस रिलीज़ करना है ना डियर, कोई नहीं है आपके पास, आप गाना सुनिए, ऐसे लिरिक्स सुनिए जो आपसे कनेक्ट कर पाएँ। आप रो लीजिए थोड़ा सा। अगेन आप बोलोगे रोने बोल रहे हो, बताओ, नहीं। अगर आपको रोना आ रहा है लेकिन कोई आपके पास नहीं है, आप समझ रहे हो, एक इमोशनली बहुत भारी अगर आप फील कर रहे हो, आप रो लो थोड़ी देर, रिलैक्स हो जाओ। आप उसके बाद ना सेल्फ लव को चुनो, ठीक है, थोड़ा हल्का लगेगा। देखो, yet you also recognize the persistent and loving communication from your higher self that contradicts the more familiar solutions before you। The choice is up to you। देखो देखो, the choice is up to you। डिसीजन चॉइस आपके ऊपर है। आपको अभी भी इस वेकअप कॉल, इतना ज़्यादा इमोशनली परेशान होने के बाद, आपको अभी भी इसमें रहना है कि अपने आप को चुनना है। चॉइस इज़ अप टू यू, बट यू नो दैट एवरी टाइम यू हीड द गाइडेंस ऑफ योर हायर सेल्फ, नो मैटर वॉट एथरिक or physical form it takes, human consciousness is elevated। In a sense, it become a choice between destiny and fate। Oh my God, such a beautiful card। आप ये लास्ट लाइन पे फोकस करना डियर। इन अ सेंस इट बिकम्स अ चॉइस बिटवीन डेस्टिनी एंड फेथ। ये जो आपको बताना चाह रहा है ना ये कार्ड, अगर आपने मान लिया ना कि ये तो आप लिखवा के लाए हो कि आप हमेशा भुगतोगे, आप हमेशा इमोशनली ऐसे ही रहोगे, या लाइफ हमेशा, देखो आप फिर कभी नहीं उस चीज़ से उभर पाओगे। आपके लिए चॉइस है कि डेस्टिनी और फेथ के बीच में चॉइस आपकी है। आप अपने कर्मा में, अपनी कुंडली में, आप अपने भाग्य में अगर यही मान लोगे कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है, चाहे कितना भी लॉस फील हो, इन्हीं रिश्तों को, इन्हीं रिश्तेदारों को, इन्हीं फ्रेंड्स को, इन्हीं जॉब को, इसी सब में मैं रहूँगी या रहूँगा, मैं नहीं निकलूँगी, मैं अपने आप को चॉइस नहीं करूँगी, तो आपकी चॉइस है। लेकिन चॉइस बना ली, ये अलग है ना। और ये पार्ट रीडिंग का बिल्कुल अलग है डियर।
चॉइस इज़ योर्स। आपको बार बार वेकअप कॉल आएगा। आपने अगर ये भारी भरकम चॉइस ले भी ली ना, आप बहुत ज़्यादा मान लो हो, इतने पेशेंस हो, आप में बहुत कुछ अच्छा है, आपने 10 ऑफ वंस में बोला, आप 20 और उठाओगे। जैसे मैंने कैप्रिकॉर्न को बोला है ना, वो ऐसे हैं बेचारे थोड़े से कि उनको ऐसा रहता है कि हमको तो करना है, हम तो कर लेंगे। उनको बहुत तगड़ा वेकअप कॉल लगता है कभी कभी, उनकी गलती नहीं होती, लेकिन बस वो ये नहीं समझ पाते हैं कब मुंह मोड़ना है, कब मुंह मोड़ के अपने आप को, अपनी लाइफ को चुनना है। कभी कभी मकर राशि नहीं समझ पाती। अगेन यहाँ राशि की बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की बात हो रही है। मैंने सिर्फ मकर राशि इसलिए बोला, वो वैसे थोड़े होते हैं जितना मुझे समझ आता है। तो मैं आपको इतना ही बोल रही हूँ, कर्मा आपका कर्म रहेगा, आपका चॉइस है। बार बार आपको बोला जा रहा है कि इसके तहत आपको शुरू ही किया गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप शुरू तो करो अपने आप को चुनना। आपको क्या बोला गया उस, मैंने जो बुक में पढ़ा है, आप अपनी हायर सेल्फ की कॉलिंग अगर सुनते हो, हायर सेल्फ क्या है, अंतरात्मा, कि मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी भैया जीने दो, मैं भी लाइफ में, आपकी आत्मा बोल रही है आप भी कुछ हो, आपकी वैल्यू है, आपकी प्यार की वैल्यू है। सब कोई आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं डियर। थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, क्योंकि आपको लगता है प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये कलयुग है। मैं समझती हूँ, मैं आपकी एनर्जी समझ रही हूँ, लेकिन अपने आप को चुनो। आप चुनोगे अपने आप को, ट्रस्ट में बहुत क्विकली चेंजेस आएंगे। आप लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करते जाओगे। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी लाइफ की, आप इतना इमोशनली अबंडेंट फील करोगे ना, कि लोगों को भी आप इमोशनली, बोलते ना आपकी बैटरी डाउन हो गई है, रिचार्ज करो खुद को, सिंपल सी बात है। अभी भी ये वेकअप कॉल क्या है पता है, जैसे फ़ोन की बैटरी जब होती है ना बिल्कुल ज़ीरो पे आने रहती है, या 10% 15%, वो फ़ोन आपको वेकअप कॉल देता है, बार बार नोटिफिकेशन देता है, चार्ज योर फ़ोन नहीं तो फ़ोन बंद हो जाएगा, चार्ज योर फ़ोन नहीं तो फ़ोन बंद हो जाएगा। ये बंद मत होने दो। आप पूरे ही इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाओ, इतनी भी एनर्जी ना बचे कि खुद पे लगा पाओ, हेल्थ ख़राब हो जाए, उतना नहीं जाना होता है। अभी भी टाइम है, ये वेकअप कॉल लो। बोलते हैं ना वो बैटरी, फ़ोन की बैटरी को चार्जिंग पे लगाओ, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओ, अपने आप में प्यार डर डालो, अपने आप का कप होता है ना प्यार का, अपने लिए बचा के रखो। बहुत बहा लिया पानी आपने, अपने आप के लिए ये अमृत बचाओ। आप अपने आप की वैल्यू समझो कि नहीं, सब में बांटने लायक नहीं है। और ये प्यार को मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप बहुत एक हीलिंग नेचर वाले हो ना, आप ऑनलाइन आओ, आप लोगों की मदद करो ऑनलाइन माध्यम से, है ना। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप ऑनलाइन आके करो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। आपकी इमोशनल वो जो सेंसिटिव है ना, वह यहाँ पे आपकी अहमियत है, वहाँ पे आप इमोशंस लगाओ। लोग हील फील करेंगे, खुश फील होंगे लोग आपसे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दुनिया में बहुत कंफ्यूज्ड है। आप इमोशनली बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे उनको, क्योंकि आप भुगत चुके हो। इसलिए बोल रही हूँ, ये आपका चॉइस है, ये आपका कर्मा धर्मा आपका है कि अब आप यहाँ से क्या चुनते हो। यूनिवर्स ने वेकअप कॉल दे दिया कि बेटा आपकी बैटरी जो है, आपकी इमोशनल हीलिंग का वक्त आ गया है, आपको खुशियाँ मिले उसका वक्त आ गया है। आपका अब बैठ के रिलैक्स करके मसाज लेने का जो वक्त होता है ना, यहाँ मसाज की बात नहीं हो रही है, लाइफ की बात हो रही कि लाइफ अब कुछ करे, आपको आपके कर्मा पे करके जाएं। अब आपने जो कर्म कर दिया, अब वो रिटर्न आपको मिले, उसका वक्त आ गया है। तो बेटा अगर आप ये दरवाज़ा हमारे लिए खोलेंगे, ये डिसीज़न लेंगे कि हाँ अब मैं अपने आप को चुनता हूँ, यूनिवर्स जो लाएंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा, अब मुझे रिसीव करना है। देने से ज़्यादा अब रिसीविंग में आओ, बहुत दे दिया आपने, तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा खासा अपने लिए इमोशनल हीलिंग, नया प्यार, नई लेवल से दुनिया को देखना, अपने लिए कई ड्रीम्स साकार कर पाना, ये आप कर पाओगे। ओके, सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अपनी पसंद आई हो। पायल नंबर 3 पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड लाइक बटन सॉरी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ एंड मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ पाएँ। ओके, एंड यस, पर्सनल पेड रीडिंग्स की डिटेल्स हो गई, मेंबरशिप की डिटेल्स तो जॉइन बटन क्लिक करोगे तो मिल जाएंगी, लेकिन पर्सनल पेड रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस की या मेरे
कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप बुक करा सकते हो। लाइक मेरा मेल आईडी अवेलेबल है, आप मुझे ईमेल करके भी अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, वहाँ पे डिटेल्स हैं। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को फिर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड मैं आशा करती हूँ आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। ठीक है, and thank you so much for watching. Take care of yourself. May God bless you, dear. Okay, and be happy. Bye.